चलो स्टार्ट कर रहे हैं। आज हार्ड था क्या पेपर है? हम्म? ये अगर ऐसा हो एक्सटेंशन में ऐसे पेज हो क्या कहेंगे उसको? इसका नाम क्या है? लिपलेट है। वो दो दो तीन जगह फोल्डर। अब क्या ये दिखने लगे सल से, ये क्या हो जाए फोल्डर है। दो किस्म दैम ही है। ये तो क्या है लिपलेट है। और इसको ऐसे फैला दिया मतलब दो तीन जगह साइज कर रखा है मैंने, तो ये क्या है फोल्डर है। ऐसा किस्म दिया पेजों के हिसाब से। हाँ सीधा ही है। वो ज्यादातर लिफलेट को ऐसे छोटा ही बनाते हैं, पत्ती नुमा बनाते हैं ऐसे। सबसे पहले किसके क्वेश्चन स्टार्ट है? मेडिसिन का फर्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े में आंतों में लुब्रिकेंट हेतु कौन सा चॉइस बेस्ट रहती है? सबको पता है। आंसर क्या आएगा? राइट आंसर क्या आएगा? पैराफिन आएगा। मैग्नीशियम सल्फेट को कहाँ काम में लिया जाता है? इंपेक्शन के लिए काम में लेते हैं। लैक्सेटिव में थोड़ी मात्रा में काम में लेते हैं। अरंडी के तेल को पुरगेटिव में, इंपेक्शन में काम में लेते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल को अगर एक ही आंसर देना पड़े तो सबसे बेस्ट आंसर क्या है इसके लिए? पॉइजनिंग उत्तर आएगा, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे लिखा होता कि पॉइजनिंग के लिए पसंदीदा इन चारों में से, तो उत्तर क्या आएगा? चारकोल आएगा। वो अलग अलग है, कोल एल ऐसे मार्केट में मिलता है। लैक्सेटिव में काम में लेते हैं, इंफेक्शन में, डायरिया में भी काम में लेते हैं। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें, अगर यहाँ पे अगर लुब्रिकेंट को काट के यहाँ पे और कोई पशु का लिख दिया, अगर पॉइजनिंग लिख दिया, उत्तर क्या आएगा? ये एक्टिवेटेड चारकोल आएगा, ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गाय में जब रोमन की पीएच क्षारीय हो तो सिरका देंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट कब देंगे? जब अम्लीय हो, या तो पीएच क्या हो रही है? क्षारीय हो रही है। क्षारीय हो रही है, उल्टा हो गया, बिल्कुल रिवर्स है ये एसिडोसिस के लिए। ये पैदा कब होती है कंडीशन? उल्टा कर दिया क्या से? देख लो अब। हैं? नहीं, ये ड्रग ऑफ चॉइस एसिडोसिस के लिए है। कन्फर्म है ना अनीस? गड़बड़ कर दी क्या इसमें आपने? सही है क्या? सिरके के नाम बताओ और कोई दो चार है। विनेगर बोलते हैं, 5 से 8% के आसपास इसमें क्या होता है? एस्टिक एसिड होता है। इसलिए उस सॉल्यूशन का नाम क्या रख दिया? क्या बोलते थे? तनु है कि वो सांद्र है, क्या है वो? एस्टिक अम्ल का सांद्र घोल है, तनु घोल है वो। सिर्फ मात्रा 5 से 8% है। मैं बताने का मेरा यहाँ पे कारण क्या है कि पेपर में ऐसे आया हुआ है कहीं कि तनु एस्टिक अम्ल। यहाँ पे जो सिरका, तो ये फेमस नाम लिख दिया मैंने। यहाँ कट करके अगर मैं लिख दूं यहाँ पे तनु एस्टिक अम्ल, तो उत्तर वही होगा, तनु होगा। और एक में लिख दिया सांद्र, तब चक्कर पड़ जाता आपके तो। तब चक्कर पड़ जाता ना। तो आपको याद रखो कि वो 5 से 8% है, मतलब उसकी मात्रा कितनी क्या है वो? थोड़ी है। थोड़ी है तो वो क्या है? डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब बहुत कम मात्रा है उसकी, इसलिए क्या है वो तनु घोल है, सांद्र घोल नहीं है। सांद्र क्या होता है? गाढ़ा। ये डाइट देने से क्या हो जाता है? एल्केलोसिस। ये ऐसे पूछा नहीं है कि क्या देंगे, ऐसा पूछा है। यहाँ पे इसकी ड्रग ऑफ चॉइस हो सकती है नहीं, इस किस्म की ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो ये हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि ये क्षारीय हो तो उपचार है तो हम दे सकते हैं। उपरोक्त सभी तो नहीं आएगा इसमें। रिंग वर्म के लिए कौन सा? ये दो कीड़े मकोड़ों के नाम लिखे हुए हैं तो वो आपको याद करना पड़ेगा। ड्रमेटोफाइट, ड्रमेटोफाइट का ये बेस्ट एग्जांपल है ये। तो मैंने वहाँ पे स्पीसीज लिख दिया था, अब ये स्पीसीज का मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे। टीनिया मल्टीसेप्स कहाँ काम आती है? गिड में, जीआईडी में। मैंने ऑप्शन जानबूझ के ऐसे दिए ताकि और कुछ भी आप याद कर लो। ये किसके लिए याद करना पड़ेगा? गिड के लिए। ये किसके लिए याद करना पड़ेगा? ये किसके लिए? फटाफट बताओ विनोद। ये फटाफट बताओ, ये किसकी ड्रग? ये इस वायरस से कौन सी बीमारी हो जाएगी? शूडो एफएमडी नाम है उसका। शूडो एफएमडी। एक तो एफएमडी पिकोरना है, और ये वायरस जो वेसिकुलो वायरस लिख रखा है, मतलब सूडो एफएमडी मतलब एफएमडी जैसा लग रहा है। लीजन कैसे आएंगे? अब तक सेट ही को नहीं बैठना के। यहाँ पे वो देखिए चशन ला रही है कि वेसिकुलो अगर देंगे तो क्या है? सूडो एफएमडी जैसे लक्षण आएंगे। और ये किसमें आएंगे? मिलर नोडल किसमें आएंगे? नाम पढ़े हुए नहीं? किसमें एक्स्ट्रा भेजे उसमें है?
जो पीडीएफ यहाँ तैयार की थी, पीडीएफ सबके पास है, उसमें से है ये क्वेश्चन है। ट्राइको किसके लिए आ गया? रिंग वर्म के लिए। इसकी जगह ड्रामेटोफाइट लिखा भी हो सकता था। ये किसके लिए आ गया? हमारा गिड के लिए। ये किसके लिए आ गया? सूडो एफएमडी के लिए। ये सूडो कोई है बीमारी, सूडो कौन सी? पोक्स है, काउ पोक्स है ना, उसके लिए नोडुल बनते हैं, गांठें बन जाती है उसमें। यहाँ तो क्या फालो बन गई हो, ये तो एफएमडी जैसा हो गया। ये कैसा हो गया? ये पोक्स जैसा हो गया, माता जैसा हो गया। तो इसका नाम क्या है? सूडो काउ पोक्स के लिए। काफ की मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा? टोड है। अब ये टोड टूड सारा कुछ मेडिसिन में याद किया था अनिस, क्या किए करके आए हो आप? निमेटोड। आंसर क्या है इसका? निमेटोड आएगा। निमेटोड मीन्स राउंड वर्म, मतलब गोल कर्मी। गोल कर्मी मतलब एस करिस वाला ग्रुप है, एस करिस वाला ग्रुप है। 2 नंबर पे कौन सा हमारा? ट्रीमेटोड। 3 पे क्या आता है? सिस्टोड। ट्रीमेटोड वाला क्या है? फ्लूक है। और सिस्टोड वाला क्या है? फ्लैट फ्लैट फिताकर्मी है, फिताकर्मी है। तो 2-4 नाम है बीच वाले में, जैसे वहाँ पे सिस्टोसोमा नेजलिस ऐसे नाम लिखे, फेमस फेमस नाम है। जैसे टीनिया, ट्रीमेटोड का, इनका सबका एक एक जो बेस्ट बेस्ट नाम है। ये तीसरे का नाम, तीसरे का एग्जाम्पल है। एक में तो पोरक था, एक में बीफ था। ये बहुत बहुत एग्जाम्पल है, बीफ वाले का है, तो याद रखो सबका ये। तो निमेटोड कौन सा है? राउंड वर्म आएगा इसके लिए। रिंग वैक्सीन का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला था, यहाँ अपने एरिया में रिंग वैक्सीन मतलब सीजन के अलावा जब करते हैं वो रिंग वैक्सीन में आती है। कि बीमारी नॉर्मली हम बोलते हैं ना, प्री मानसून का है, होली दिवाली में कर लोगे, ऐसे बोलते हैं। कि एफएमडी की कब कर लेते हैं हम? मार्च में कर लेते हैं, सितंबर में कर लेते हैं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन कई बार इमरजेंसी बीच में ही करनी पड़ जाती है, जैसे सुत्रा में की थी, वहाँ पे गड्ढा में की थी। उस वैक्सीन का नाम क्या होता है? रिंग वैक्सीन। मतलब क्या है? असंक्रामक तो कोई इससे फैलेगा नहीं, इसमें वैक्सीन करते ही नहीं है। मिलक फीवर है, रिकेट्स, उसमें वैक्सीन है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो क्या एग्जाम्पल है इसमें? मिलक फीवर है, रिकेट्स है, वहाँ कोई वैक्सीन की जरूरत थोड़ी पड़ती है। तो वो एक एक एग है वजहों के, बिल्कुल गलत हो गया नहीं। इसलिए राइट आंसर क्या आएगा? ये आएगा। पर एक्यूट केसों में भी, पर एक्यूट केस में एंथ्रेक्स वगैरह के 6 महीने में। नॉन स्पेसिफिक डिजीज की बात करें जैसे डायरिया, उसमें कोई वैक्सीन नहीं होती। मैंने यहाँ पे नाम उठा के इसलिए लिखे हैं, वहाँ से उठा के लिखे हैं। तो एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा उनका पता होना चाहिए। एंजूटिक अटेक्सिया, कॉपर। बहुत दिन हो गए यार न्यूट्रिशन में इनको याद करते हुए, आज पहली बार नहीं आया कोई। आज भी अगर ये गलत है तो बहुत बड़ी बात है। ये चारों के रोग बार बार पढ़े हमने, कि जिंक है ना, के अनिस्टस में भी काम में लेते हैं, चमड़ी के लिए काम में लेते हैं, कॉपर। इसके लिए क्या आंसर आएगा? इसके लिए क्या आंसर आएगा? कॉपर आएगा। मैंगनीज के लिए बताओ कोई फटाक से एक बढ़िया है। स्लिप, हाँ, होक जॉइंट के लिए। तो बेस्ट बेस्ट ये चार जो एग्जांपल दिख रहा है, चारा मुंह 13 जून में 1% पक्को ही आगुआ, चारों किमी आई हुई चाहिए। इन चारों के जो बीमारियां हैं, बार बार मैंने टेस्ट, हर टेस्ट में एक एक का सबका देता रहा हूँ मैं बार बार। तो सारी लगभग मैंने कवर कर दी है, जितने भी इनसे संबंधित मुख्य मुख्य चीजें थी वो सारी पीछे टेस्टों में कवर हो चुकी हैं। हाँ, चारों हम 1% पक्को ही आओ, चाहे कौन से आस कर, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चारों 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 की बीमारी कमी का पता होना चाहिए। अफ्रीकन वाले का क्या आंसर है? और भी है। रैपिडो पिछले टेस्ट में ये नाम मैंने बार बार बोला था, इसमें कहीं कुछ लिखा था याद हो तो? हर्पीज वायरस इसमें क्या लिखा था? एमडी लिखा था क्या? मेरेक्स डिजीज लिखा था क्या इसमें? और क्या लिखा था? डीएमसी लिखा था। ये दो फेमस है। इसमें 4 नाम लिखे थे, लिखे थे कि 4 नाम? कौन से 4 नाम थे? इसकी तुलना करें तो ऊपर आरडी आएगा ना, यहाँ अगर एमडी है तो उसकी तुलना करें तो क्या आएगा? आरडी आएगा। पीपीआर है, और क्या है? सीडी है, और तीसरा क्या है? आरपी और पीपीआर, ऐसे 4 नाम हो गए। और भी वाले में ये हो गया। रैपिडो में हमारा क्या है? रेबीज तो है ही है, उसके अलावा टीडीएस भी है। कोस्टी सर्कलिंग डिजीज होती क्या है? लिस्टेरियो है। तो लिस्टेरियो, तो लिस्टेरियो वाला उत्तर आएगा। ई कोलाई से क्या क्या हो सकता है? ई कोलाई से क्या क्या हो सकता है? मैस्टाइटिस हो सकती है क्या? अगले पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ई कोलाई से होने वाली बीमारियां, उपरोक्त सभी उत्तर आ सकते हैं। वहाँ पे मैस्टाइटिस मुख्य है, वहाँ पे मैस्टाइटिस। और क्या है? न्यू नेटल डायरिया, हमारा न्यू नेटल काफ की बात करते हैं, नवजात जो काफ है, काफ स्कोर जिसको कहते हैं। कोलाई बेसिलस जो नाम है वो किससे है? वो किससे? वो ई कोलाई से ही है, ये फेमस है।
कोलाई सेप्टिसीमिया, ये भी फेमस नाम है, 3 फेमस नाम है। कोलाई बेसिलोसिस, मैस्टाइटिस और अभी अभी जो मैंने बोला कोलाई सेप्टिसीमिया, इसके मुख्य मुख्य एग्जाम्पल है। उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएगा। इससे क्या क्या इसके तो बहुत नाम है। इसके बताओ 4 नाम बता दो। सबसे पहले फेमस की बात करें तो चिवाई आता है, सबसे पहले स्टार्टिंग की बात करते हैं। चिवाई आ गया, बीक्यू आ गया, उसके बाद में टिटेनी आ गया, टिटनस वाला आ गया, उसके बाद में ईटी वाला आ गया। ईटी वाला कौन है? इस क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजी टाइप डी है। और एक और बच गया, सारी मैं बताऊंगा कि बोटुलिज्म है एक। ये 4 फेमस नाम है। एक तो बीक्यू वाला फेमस है, एक बीक्यू वाला फेमस है, और अभी अभी बात करते हैं एक टिटनस वाला। बीक्यू, टिटनस, ईटी, बोटुलिज्म, 4 फेमस है। बोटुलिज्म का दूसरा नाम बताओ। लोइन लोइन लिम्बर नेक डिजीज, पक्षाघात। तो क्या हो गया ये? इससे क्या है? लेप्टोस्पायरा का लिखा है। लेप्टोस्पायरा कौन से गणाई नाम है तो शुगर केन वो सारे के साथ राइस वाला, राइस व्हील शुगर केन, 6-7 नाम है। किसके हैं? जो चौथा नाम था हमारा, चौथा नाम था उसके, ये चौथा उसका ऑर्गेनिज्म लिख रखा है। उसका क्या लिख रखा है? ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया का नाम लिख रखा था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत पेपरों में ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आया है। क्या आंसर आएगा? ये आपका सही है क्या? कैसे सही हुआ? लग गया फिर। पिछले टेस्ट में मैंने एक क्वेश्चन के बहाने पोल्ट्री की सारी बीमारियों का वैक्सीन शेड्यूल लिखा था, याद है क्या? इसके बहाने हम है ना सीप सीप वाला कर लेते हैं, सीप और गोट का कर लेते हैं। सबसे पहले 3 महीने के आसपास किसकी लगती है? जल्दी जल्दी बताओ, क्या किसकी लगती है? फोक्स की लगती है। जब भेड़ बकरी 3 महीने के आसपास होती है तो सबसे पहले कौन सी लगाते हैं? फोक्स की लगाते हैं। 4 महीने के आसपास कौन सी लगाते हैं? 4 महीने फिर एफएमडी लगाते हैं। 4 महीने पे एफएमडी लगाते हैं। उसके बाद में 4 महीने तो आगे फिर बात करा तो ये ईटी का जिक्र होता है आगे। उसके बाद में 6 महीने में हमारा एंथ्रैक्स और वो HSBQ आएगा। यहाँ पे आएगा वो जो आप बोल रहे हैं। एंथ्रैक्स HSBQ कब आएगा? 6 महीने पे। 4 महीने पे क्या हमारा ईटी है, 4 महीने पे क्या है? एफएमडी भी है। लेकिन यहाँ पे ये ऊपर क्या लिख दे यहाँ पे? ये ये प्राइमरी लिखेंगे। पहली जो लाइन किसकी है? प्राइमरी की। लेकिन उरे ईटी जो को चौको है नहीं, उरे गड़बड़ है। पूरे चौके में 2 फागड़ी करनी पड़े। अगर माँ के लगी हुई है तो 4 महीने में स्टार्ट करेंगे। बाई चांस माँ की टीकाकरण नहीं हुआ है तो पहले महीने में लगा देंगे। इस 4 के 2 प्रकार हो जाएंगे यहाँ पे। अगर माँ को वैक्सीन लगी हुई थी तो बच्चे को कब लगाएंगे हमें? 4 महीने। अगर माँ को वैक्सीन नहीं है तो बच्चे को पहले महीने लगा देंगे। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। इसके बाद में यहाँ किसने की लैंग्वेज देखो, प्राइमरी व प्रत्येक है। प्राइमरी के बाद में भी बूस्टर लगती है, बड़ी बात है यहाँ पे। इसके बाद में पहले के बाद में 15 दिन बाद में, पूरे पहले के बाद में 15 दिन बाद में। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 चीज याद करनी पड़ेगी ईटी खातर। सीधा याद किया 4, 4 के 2 बाकी, एक और 4। एक का 15 दिन बाद में भी, पहले महीने का 15 दिन बाद में 1.5 महीना पर, 4 में लागे तो 4.5 महीना पर। अब तक ये पहले वाला काम सलटा है। कौन सा सलटा है? प्राइमरी वैक्सीन का सलटा है। आगे किसका बाकी है फिर? बूस्टर का बाकी है। पोक्स की बूस्टर कब लगती है? एक दिन पूछो नहीं, अब कौन सा टिको लगा दे गुरुजी, बेडा नहीं हो रहे हैं। हम्म? बाकी तो आपने तो वो रट्टा फिक्सन रहे कि हाँ प्री मानसून एक टप्पो फिक्स पकड़ रखा था। लेकिन एक पोक्स इस जगह प्री मानसून को लगाए वहाँ, बाकी में लगा सको थे। और एफएमडी वाले में मैंने वहाँ पे गाय भैंस में आपको बताया था कि साल में 2 बार लगाते हैं। वायरस वाली बीमारी में साल में 2 बार लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे साल में 2 बार लगाए तो मतलब एक तो क्या लगा देंगे? दिसंबर में लगा देंगे, क्या लगा देंगे? मार्च में लगा देंगे। होली और दिवाली के आसपास है, होली दिवाली के आसपास लगा दी। ये साल में 2 बार। लेकिन ये दिसंबर में एक बार ही लगाते हैं। कौन से लगाते हैं दिसंबर में? पोक्स वाली माता वाली बीमारी को क्या करना है, साल में आपको क्या करना है? एक बार लगाना है। अब ईटी का जिक्र कर रहे हैं, ईटी का जिक्र करेंगे यहाँ पे। वो प्री मानसून आ गया, ये प्री मानसून आ गया, लेकिन एनुअली है यहाँ पे। आगे क्या है उत्तर? यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे हेडिंग क्या है ऊपर? बूस्टर है। यहाँ पे बूस्टर नहीं है। इनमें किसी में बूस्टर नहीं लगी थी, ईटी में सिर्फ बूस्टर लगी थी। ध्यान करो इस बात का।
सिर्फ ईटी में बूस्टर लगी थी और किसी में बूस्टर नहीं लगी। प्राइमरी वैक्सीन के बाद में यहाँ पे नहीं लगती, उसके बाद में बूस्टर यहाँ पे नहीं लगाते हैं, सीधे यहाँ पे रेगुलर पे आते हैं। यहाँ पे किस में आते हैं? रेगुलर पे आते हैं। रेगुलर में यहाँ पे जब लगाएंगे ना, तब ऊपर जो क्वेश्चन था, प्रत्येक रेगुलर वैक्सीन के 15 दिन बाद में भी, यहाँ पे भी 15-15 दिन में आपको क्या करनी पड़ेगी? वैक्सीन करनी पड़ेगी। किसके लिए करनी पड़ेगी? ईटी के लिए करनी पड़ेगी। यहाँ पे एफएमडी की बात करें तो कब लगा देंगे? दिसंबर और जनवरी मार्च में लगा देंगे, लेकिन 15 दिन बाद में रिपीट नहीं करेंगे वहाँ पे। लेकिन जो ये 6 महीने बाद में आप लगा रहे हो, ये लगाने के 4 महीने बाद में, ये 4 महीने में तो क्या लगा दिया आपने? प्राइमरी लगा दी। अब रेगुलर वैक्सीन लगा रहे हो तो साल में एक बार लगानी है, प्री मानसून लगानी है, एनुअली लगानी है। जब भी लगाओ उसके 15 दिन बाद में यहाँ पे भी आपको क्या करनी पड़ेगी? बूस्टर डोज लगानी पड़ेगी। तो बूस्टर डोज किसके लिए स्पेसिफिक है? भेड़ बकरी में ईटी के लिए फेमस है। बूस्टर डोज सिर्फ ईटी के लिए फेमस है, इतना याद रखना है। यहाँ पे साल में एक बार लगाएंगे, प्री मानसून लगाएंगे, मतलब 5वें-6ठे महीने में, 5वें-6ठे महीने में, बस इतना शेड्यूल है। इतना याद कर लिया तो इतना में याद हो जाएगा। किसका याद हो जाएगा? भेड़ और बकरी का याद हो जाएगा। इट्टी की है वो 5वें-6ठे महीने के आसपास लगाते हैं, मतलब प्री मानसून तो 5वां-6ठा ही हुआ, और एनुअली है तो मतलब साल में कितनी बार लगाना है? एक बार लगाना है। 5वें महीने में लगा दी, लेकिन 5.5 महीना फिर लगाऊंगा, क्योंकि 15 दिन बाद में फिर लगानी। लेकिन अगले के लिए नहीं है। एंथ्रैक्स, एचएस, बीक्यू के लिए क्या करना है आपको? बूस्टर डोज नहीं लगाने। इतना ही शेड्यूल है बस। पेशाब में छा रही है पीएच कुत्ता, क्या लिख रखी है? नहीं, एक लाइन है कि अरबी वॉर्स में क्षारीय होती है। अरबी वॉर्स में क्या होती है? क्षारीय। इतना उत्तर याद है तो प्रश्न आ जाएगा। अरबी वॉर्स मतलब कि हमारा गाय भैंस भेड़ बकरी है, वो अरबी वॉर्स होते हैं, उनमें पीएच क्या होती है? क्षारीय होती है। तो क्षारीय नहीं पूछा है, क्षारीय वाले तो है ये ये तीनों क्या है? ये तो क्षारीय वाले हैं, क्योंकि तीनों क्या है? ये अरबी वॉर्स है। क्षारीय वाला नहीं पूछा है तो उत्तर क्या आ जाए? कुत्ता। कार्निवोर्स में क्या लिख देते हैं हमें? कार्निवोर्स में क्या लिख देते हैं? अम्लीय लिख देते हैं। बस इतना याद करना है। सबसे छोटी इकाई इंडिविजुअल बोलेंगे, बिल्कुल ऐसे दे दिया था ये क्वेश्चन। सीडी का पूरा नाम? अब तो कंप्यूटर याद हो गया होगा आपके, कंप्यूटर याद हो गया होगा सारा। ये सीडी से पहले क्या यूज करते थे? और जो कुछ सीपीयू रख रहा के एम फसानता, इसका नाम क्या होता था? डीवीडी। एक काली काली सी होती सीडी, तो क्या चिकनी चिकनी दूर होगा वो पड़का पड़ेगा। डिस्क, वो फ्लोपी नाम था उसका, फ्लोपी डिस्क। ये तो क्या कॉम्पैक्ट डिस्क है। इससे पहले जो यूज होता है उसका नाम क्या था? अब मैं वो पढ़ थोड़ी मेरे को ये अभी, मैं तो नहीं उतार ला रहे हो गई, फिर कितना दिन पढ़ ला रहे हो। इसका नाम क्या? फ्लोपी डिस्क है, जो पहले यूज करते थे। डिस्क तो नाम सेम ही पड़ा है, फ्लोपी की जगह नाम क्या आ गया? अब कॉम्पैक्ट आ गए। ऑडियो एड में पेज की संख्या 2 से 12। अब लिफलेट, फोल्डर, पंपलेट, बुकलेट नहीं, बुकलेट से पहले। हाँ, गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। वो लेट लेट चलना रहे तो लेट तो आगे होगो, पीछे को नहीं आओगो। आगे क्या आएगा? बुकलेट आएगा। बुकलेट के बाद में क्या आएगी? बुक आएगी। ये क्रम चलता है। ये कितना था? एक पेज। एक पेज को आपने फोल्ड कर दिया, एक पेज को फोल्ड कर दिया तो क्या बन गया? ये फोल्डर बन गया। यहाँ पे 2 से 12, इसमें 12 से 20 है, 10 से 50, 20 से 50, मोर देन 50। 50 से क्या है? ज़्यादा है। इतना याद कर लो। ये कोई प्रश्न बढ़िया को नहीं, लेकिन कोई देने की आदत हो तो देने देश के है नहीं। वैसे देखिए कोई समझदारी वाले क्वेश्चन नहीं है। समझदारी वो होती है कि एक्सटेंसिव में आप किसी फार्मर को कुछ गाइड कर रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, वो चीज़ होनी चाहिए ना। ये देखे तो कोई ऐसे देखे तो रट्टाफिकेशन वाली चीज़ है, रट्टाफिकेशन वाली चीज़ है। पेपर में आती तो आती, क्या इलाज है। तो बीच बीच में मैंने ऐसे ट्रायल किया, एक दो चीज़ें दी हैं आपको। नवाचार अपनाने की बात कर रहे हैं हम, वही हमारा ए आई, फिर डी आता है, सी आता है, फिर ए आता है, फिर एस आता है। ये उत्तर है क्या इसका? ये उत्तर है ना, कि जो आपने सीखा वो आपके लिए क्या है? बेनिफिशियरी हुआ है, फायदेमंद हुआ है। फायदेमंद हुआ है तो हम क्या हो गए? सेटिस्फाई हो गए हैं।
नवाचार अपनाना आजकल जो हमारे ना, अब मैं यहाँ पे सबके सामने बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ सिस्टम वेटरनरी में क्या चल रहा है, सब में डिपार्टमेंट चल रहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है एक्सटेंशन में। एक तो एसएमएस बोलते हैं हमें, क्या बोलते हैं, क्या एसएमएस कर दोगे। एक बोलते हैं एएमएस कर दो। ये क्या एएमएस है? ओ इसो क्वेश्चन है जो मतलब थे, सौ का नहीं करता कि अतर तक अगले संडे तक उत्तर को नहीं आओगे, अगर नहीं सोचा तो गूगल को छोड़ दो तो। न ऑडियो है न कोई एनिमल है। ए से अटेंडेंस है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं आता उत्तर। ए से क्या अटेंडेंस है, एम से मैनेजमेंट है, एस से सिस्टम है। अटेंडेंस का जो मैनेजमेंट है उसका सिस्टम क्या चल रहा है। आपको हॉस्पिटल में आना है, एएमएस करनी है कि आप हॉस्पिटल में 8 बजे आ गए हो और 2 बजे जा रहे हो, तो इन आउट बोलते हैं उसमें। एएमएस इन कर दिया मीन्स मैं हॉस्पिटल में आ गया। एएमएस आउट कर दिया मतलब अब हॉस्पिटल से जा रहे हैं, तो उसको एएमएस बोलते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन है, करंट जीके के हिसाब से याद कर लेना। अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको बोला है, सब डिपार्टमेंटों में चालू कर रहे हैं, तो हमारे वेटरनरी में चालू है। सब इसके विरुद्ध स्ट्राइक चल रही थी काफ़ी दिनों से, लेकिन वो स्ट्राइक तो हेल्पफुल हो गई है। तो वो डिपार्टमेंट का मतलब जो लगे हैं उनका कहना है कि जो सुविधाएं इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो हॉस्पिटल में सुविधा पानी की नहीं है हमारे, तो कम से कम सुविधा दे दो, ये काम कर लेंगे हम। होना चाहिए ना ऐसे तो, ये सुविधा दे। यहाँ तो आप हाइजेनिक कंडीशन कर रहे हो कि बिल्कुल आप मॉडर्न में आ रहे हो कि ऐसा करना है आपको, लेकिन वहाँ पे प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे जो ट्रेविस है या उसकी चार दीवारी है वो है नहीं, वहाँ पे लाइट पंखे की व्यवस्था है नहीं। प्राइमरी रिक्वायरमेंट है नहीं, एमएस कर दो, एमएस कर दो, तो गलती बात है वैसे देखें तो। कि वो सुविधा दे दो, फिर एएमएस करवा लो चाहे आप। तो ये ठीक से याद रख लेना इसका। पहले वाले नवाचार में इसका ये एग्जाम्पल किस में फिट होगा। जैसे मैंने बोला कि धक्को करण ला रहे हैं कि एएमएस करो, एएमएस करो, तो एन फिट करना चाहो कौन सा माँ होगा। नवाचार के लिए क्या फोर्स कर रहे हैं, नवाचार, ये नवाचार है ना, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मॉडर्न बोलेंगे। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, मॉडर्न काम होता रहेगा डिपार्टमेंट में, मॉडर्न काम, तो हिंदी में क्या बोलेंगे, नवाचार। नवाचार के लिए फोर्स कर रहे हैं, धक्को करा भी करो पक्को गए, नहीं तो तनख्वाह काट लेंगे, तनख्वाह कौन बन देंगे। ऐसे फोर्स होता है, फिर आपको सैलरी नहीं दी जाएगी एएमएस नहीं करोगे तो नवाचार का आंसर किस में कर दें, किस में कर दें। एक सामने उत्तर आओ, कौन सा उत्तर आएगा, सी आएगा, सहमति। कि सहमति के लिए आपको क्या दिया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है कि सहमति दो, सहमति दो, फटाफट सहमति दो। कितनी सहमति आई है, कितने एएमएस आए हैं, ऐसे पूछा जाता है। ये सहमति के लिए क्या करे, आपके ऊपर दबाव दिया जा रहा है, ये एग्जाम्पल इसका होगा। बाकी ये क्या था हमारा, सबसे पहले क्या था, अट्रैक्शन है ना, अटेंशन है, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं। फिर वहाँ पे रुचि पैदा हो रही है, रुचि पैदा के बाद में, रुचि होगी तो अभी इच्छा अपने आप ही हो जाएगी फिर तो। उसके बाद में अपन लगा भी ठीक है तो क्या ले लिया, नहीं ठीक है तो डिस्कार्ड कर दिया, फेंक दिया। ये नवाचार पसंद है तो क्या कर लिया, अपना लिया। नवाचार पसंद नहीं तो कौन करा, तनख्वाह काट ले चाहे। अगले में क्या हो गया, एक्शन है, काम करना शुरू कर दिया। दिल्ली एम्स करना शुरू कर दिया, उरे तो क्या है, आप ओके बोले हाँ कर देंगे, और ओके बाद में दिल्ली करने लग गया, तो दिल्ली करने के बाद में पॉजिटिव रिजल्ट आया तो क्या अच्छी बात होगी फिर वो। तो ये पैटर्न है। तो जैसे मैंने बोला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन दे सकते हैं कि एएमएस किसका एग्जांपल है, तो उत्तर किसका आएगा, सहमति वाला आएगा। पूरा नाम क्या है इसका, ये तो हिंदी में लिख रहा है, अंग्रेजी वाला नाम पूछ रहा हूँ मैं। डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। कब हुआ था स्टार्ट ये, संतर किया तो गलत है? ये 3 ईयर है कोई, 1958 में, 65 और 2001। इनमें क्या हुआ है, तीनों में। ये अगर ऑप्शन में मैं दे दो, चौथे में उपरोक्त सभी दे दो, तो क्वेश्चन क्या बनाएंगे, इन ईयरों में क्या काम हुआ है एक्सटेंशन में। ये तो क्या है, कोऑपरेशन है। एक एक्ट लिखा है मैंने, राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। सबसे पहला एक्ट कब बना, उत्तर आएगा 1958 में। मैं बाद में बड़े 1965 में, मैं बाद में 2001 में। ये 3 फेमस है, इन 3 फेमस इनमें भी पूछ ले कौन सा फेमस है, तो बीच वाला उत्तर करके आना पेपर में आए तो। एक्ट 3 बेस्ट है, ये तीनों में से बेस्ट कौन सा है, पेस्ट वाला। पेस्ट वाले के ऊपर 1975 में कुछ हुआ था और 1977 में कुछ हुआ था। 75 में तो ये हो गया। इस एक्ट के माध्यम से कौन से एक्ट की सहायता ली गई, 1975 में इस एक्ट की सहायता लेके क्या बना दिया, RSDDC बना दिया।
ये याद रखना इस तरीके से। और इस एक्ट की सहायता लेके 1977 में क्या कर दिया, RCDF है। इस एक्ट की सहायता से ये दोनों काम हुए थे, बहुत बड़े काम है। अगला पूछिए जो हमारा था, ये किसके अंडर में काम होता है, किसके अंडर में काम होता है? जयपुर इसकी मेन संस्था है, जयपुर इसकी मेन संस्था है। वैसे आगे क्वेश्चन आएगा उसमें मैं बताऊंगा, इनाफ वाला जो क्वेश्चन है ना, वो भी आपने गलत किया ना आज। इनाफ का क्वेश्चन दिया था ना आज, उसमें और डिटेल आएगी। 98 में क्या हुआ है? ये RLDB है। 1958 में क्या है? इनाफ। इसका बढ़ते बढ़ते ही है वो क्वेश्चन है। 2008 में पहली फेज इसकी, 2012 में इसकी दूसरी फेज, 24 में तीसरी फेज के रूप में यहाँ पे भारत पशुधन ऐप आ गया। यहाँ पे मैंने जो आंकड़े फिट किए हैं ना उसके हिसाब से फिट किए यहाँ पे। 2008 में इनाफ है, 2008 में डाटा स्टार्ट हुए, लेकिन काम इसके ऊपर 2019 में स्टार्ट किया। देखो अजीब बात है ना, इसकी फेज कब स्टार्ट कर दी, इसलिए तो आपका उत्तर गलत हुआ है आज है। आपको लगता है कि थोड़ी सी नई डेट करते हैं, 2019 करते हैं, बिना आपके ज्यादा पुराने तो कोने ऐसे करके उत्तर करके आए होगे। मुझे जहाँ लगता है ना कि आप उत्तर गलत कर सकते हो, वो क्वेश्चन में जानबूझ के दे रहा हो, तो आपको ऐसे घबराने की वैसे जरूरत नहीं है। घबराना आपको वहां पे जो आपको याद रहे वो आपने गलत की है। ये क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, मैं एक ऑब्जेक्शन कौन करूँ थारे ऊपर 1% ही, ये ऑप्शन थे गलत करे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपका। कि मैंने ये आपको रटाने के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ बार बार ऐसी चीजें। लेकिन जो क्वेश्चन आपको याद है वो गलत करके आते हो, वहाँ पे ऑब्जेक्शन 100% को नहीं 1000% है फिर। 2019 में इसके ऊपर मैन काम स्टार्ट किया था NADCP ने। इसका पूरा नाम क्या है नहीं से? नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम 2019 में स्टार्ट किया था, मोदी जी ने यहाँ पे स्टार्ट किया था। ये कब स्टार्ट हुआ? 2019 में। और इसी को आगे ठीक से करने के लिए 19 में दोबारा से इसके ऊपर काम हुआ। 2024 में भारत पशुधन ऐप के माध्यम से काम चल रहा है, एंट्री हो रही है, डाटा की एंट्री। नाम से कुछ पता लग रहा है कि क्या इसमें गौर की जाती है? प्रोडक्टिविटी को चेक किया जाता है, और क्या चेक किया जाता है? हेल्थ, उत्पादन और स्वास्थ्य, दो चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन है। आपसे पूछ सकते हैं इसमें किस किस की इंफॉर्मेशन मिलती है? दो क्वेश्चन रट ले हमें। एक तो क्या है हेल्थ, इसमें हेल्थ का इसमें क्या होता है, नेटवर्क बिछा हुआ है। हेल्थ की सूचना इसमें मिलेगी, इसके साथ किसकी सूचना मिलेगी? कितना उस पशु ने कितना दूध दिया, कितना उत्पादन दिया, वो बीमार हुआ कि नहीं, उसके FMD का HSBQ का टीकाकरण हो चुका है कि नहीं हो चुका, ये सारी डिटेल इसमें मिलेगी। विश्व टीकाकरण दिवस है 16 मार्च। गलत हो गया ये? गलत सही है, 16 मार्च है। 6 जुलाई को क्या था महेंद्र? तो याद कब होगा, मतलब टेस्ट का फायदा, फायदा लेने का मतलब टेस्ट का फायदा वही समझा जाएगा कि पीछे जो चीज़ आई हैं वो आपने फिक्स कर दी है, पैक करके, है ना। वो इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री जो सूटकेस लेके आता है ना कि आज है ना वो विथ पास होगा, पूरे पैक कर रखा है, बाद में करेक्शन कौन करानी? आज जो 3 क्वेश्चन हम आप एडिटिंग कराई है ना, ऐसा नहीं होता कि जो कर दिया फाइनल वो कर दिया। ये डेट मैंने दी है, पहले क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर आज याद नहीं है तो मतलब पीछे वाला भूल गए हो। दिया है ना पीछे, जूनोटिक डे है ये कौन सा डे है? तो बहुत ही जो फेमस फेमस सारा कुछ लिख रखा है यहाँ पे, ये जूनोटिक है। ये कौन सी डे है ये? मैंने उस दिन ये क्वेश्चन दिया तो इसके बारे में बताया था, और उस दिन आपने ठीक से सुना तो आज भी गलत नहीं होता। दो दो फायदे हैं इस चीज़ के। उस दिन ये क्वेश्चन दिया था और उस दिन मैंने ये ऑप्शन में डाल रखा था, हाँ, और ये मैंने उस दिन बता दिया। उस दिन बता दिया तो आज ये सही होना चाहिए था, अगर उस दिन आपने दोनों चीज़ याद कर ली है तो। 26 नवंबर को क्या होता है? दूध वाला है। कौन सा? इंडिया वाला क्या? इंडिया वाला है। वर्ल्ड वाला? विश्व दूध दिवस 1 जून है वो क्या है? 1 जून है वो, इसमें ऑप्शन मैंने दिया। आज मैंने कोई नई डेट दे दी इसमें, इसके ऊपर कोई खास बात है इसलिए दी है। ऐसे जब तो प्रश्न है 4 दिन आप पेपर बने हैं, 100 क्वेश्चन 4 दिन आप बने हैं, ये मतलब कोई सोचना पड़ा कोई चीज़ नहीं थी। इसके लिए VM लिख सकते हैं हमारे वेटरनरी मेडिसिन। इसकी डेट याद करना है कि वेटरनरी मेडिसिन दिवस कब बनाया जाता है, तो उत्तर क्या आएगा? 9 दिसंबर। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, 9 दिसंबर को वेटरनरी मेडिसिन डे बनाया जाता है। सुअर के लिए कहाँ पे है? अलवर है। अलवर में और क्या है? अलवर में और क्या है?
इतनो माड़ो कर रखे गल याद ही को नहीं आगे। बीकानेर में क्या है, थोड़ा सा पानी दी फली। हैं? मेवाती गाय का वहां पे प्रजनन केंद्र है। अलवर में मेवाती गाय का प्रजनन केंद्र है। अब अब सुन लिया है, याद कर लिया, तो अगले टेस्ट में आता है तो सही होना चाहिए ना वो। आज तक तो है को नहीं। वो मैंने छूट के लिए दिया है, अभी कैसे भी देते हैं। एनडीपी का पूरा नाम क्या है? अब रट्टा मार रखा है, तब तो प्रोग्राम प्रोग्राम उतर करके आए होगे हैं। लेकिन यहाँ पे पी से प्लान है, पी से प्रोग्राम नहीं है। इवा मेरी आदत का अकॉर्डिंग है थे, देख लो भी मेरी इसी आदत है कि भाई प्रोग्रामर को देना वो देना है, तो उस आदत के हिसाब से उत्तर आ गया ये। अब प्लान नहीं सोचे बुलाएगा तो लिख रखे हैं। अब दोनों चक्कर पड़ गया। सी पॉपुलेशन राजस्थान का नंबर है। अब राजस्थान एक ऐसी चीज है, जैसे आप बता रहे कि टॉप 10 में आएंगे हम, तो उस टाइम बताया था अभी अभी। राजस्थान एक इस आइटम है, राजस्थान इसी चीज है कि इसी जगह है कि तो टॉप 5 में के 4 बार ही आ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आ रहे हो, कौन आ रहे हो? एक नंबर पर आ रहे हैं। एक नंबर में क्या है? डंकी में। एक नंबर पे क्या है? डंकी में। एक नंबर किस में है? गोट में। एक नंबर किस में है? कैमल में। ये फर्स्ट पोजीशन है राजस्थान की, है ना पोजीशन। सेकंड में क्या लिख दें? सेकंड में क्या लिख दें? सेकंड में क्या आएगा? सेकंड में क्या आएगा? बफेलो आएगा। फोर्थ में क्या आएगा? फोर्थ में क्या आएगा? सीफ आएगा। सिक्स में क्या आएगा? सिक्स में क्या आएगा? कैटल आएगा। और आगे बताओ कोई। सॉरी सॉरी सॉरी, एक थर्ड वाला रह गया। वैसे आपने बताया तो मेरे याद आया, घोड़ा की बोला था, को घोड़ा कोई। घोड़ा कितने नंबर पे आएगा? 3 पे आएगा। तो टॉप 5 में कितनी बार आ गया राजस्थान है? पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे राजस्थान, चौथे नंबर पे राजस्थान। बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है? टोटल पशुधन में भी सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पे क्या आएगा? हॉर्स आएगा ना 3 नंबर पे। हॉर्स और पोनी पोनी आएंगे इसमें। छठे पे ये आ गया। और 17वें पे क्या आएगा? 17वें क्या आएगा? पोल्ट्री नहीं है क्या? सूर भी है क्या? तो ये सारे याद कर लो। जैसे यहाँ पे ऑप्शन लिख रखा है, पहले पे क्या है हमारा? बकरी, डंकी और क्या है? कैमल है। तीसरे पे क्या है? घोड़ा है। चौथे पे क्या है? ये दूसरे पे क्या है? दूसरे भैंस है। प्रत्येक जीन। अब चेंज हो गया फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट चेंज हो गया? जेनेटिक्स आ गया। आज मैंने जेनेटिक्स में 5-6 प्रयासा दी हैं लगातार। लगातार 5-6 प्रयासा दिए हैं यहाँ पे। ये प्रयासा आई हुई है, 101 वाला दिया है। ये प्रयासा 2016 में आई कि 18 में आई है? 2016 या 18 में आई हुई है ये। लोकस, लोकस। इसका नाम क्या है? लोकस। जो उसकी पोजीशन है, जीन जहाँ पे टिका है ना, जहाँ पोजीशन है, उसका नाम क्या है? लोकस है। एलील मतलब दो में से एक है। क्रोमेटिन मतलब जो धागा है उससे क्या बनता है आगे जाके? क्रोमेटिन से क्या बनता है हमारा? 16 में आए हो ना। क्रोमेटिन से आगे क्या बनता है? गुणसूत्र बनता है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। सबकी अलग अलग परिभाषा है सबके यहाँ पे। किसकी परिभाषा लिख रखी है? किसकी परिभाषा लिख रखी है? जीनोम क्या होता है? ग्रुप ऑफ यहाँ पे जीन है। मैप क्या? जीन का चित्र है। जीन का डायग्राम है, जिससे क्या पड़ता है उसको, कितना वो अपना कंट्रोल करेगा, कितना प्रदर्शन करेगा। ईडियोग्राम में किसका प्रदर्शन है? पूरे पूरे तो गुणसूत्र को चित्र है, पूरे जीन को चित्र है। यहाँ पे क्या, ये पोल का मतलब क्या लिख रखा है? अभी अभी तो लोकस की बात करें, उस लोकस में जो सभी जितने एलील हैं, उस पोजीशन में जो जगह का नाम तो क्या बोला था? लोकस। और उस लोकस में जो जीन मिल रहे हैं उनका नाम क्या? जीन पोल है। जीन मैप, जीनों का चित्र हो गया। ईडियोग्राम किसका हो गया? एक आगे नाम आया कैरियोटाइप आएगा। कैरियोटाइप में क्या होगा? गुणसूत्र का
संरचना उसका विन्यास है, उसका जो गुणसूत्र का विन्यास है वो क्या कहलाएगा? कैरियोटाइप है। प्रोब ये नाम पहले फेमस हो चुका है, इसका उत्तर क्या क्या क्वेश्चन है? आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या आएगा? पहचान के लिए। जैसे सर्जरी में प्रोब भी है ना, गहराई चेक करनी है, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए काम में आता है, उसके हिसाब से उत्तर कर सकते थे, पहचान के हिसाब से। ये जीन के बारे में होगा। उसके बाद में स्यूडोजीन क्या होता है तो जीन जैसा, लेकिन जब म्यूटेशन होता है तो वो इनएक्टिव हो जाता है। जब म्यूटेशन होता है तो अच्छे जो पेवर जो जीन होंगे ना, उनमें कोई खराब नहीं होता, लेकिन जो स्यूडोजीन होते हैं वो आभासी जीन होते हैं। आभासी जीन म्यूटेशन के दौरान क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं। उन्हीं को स्यूडोजीन कहेंगे। जो उत्परिवर्तन के दौरान खराब हो जाएंगे, जो उत्परिवर्तन के दौरान खराब हो जाते हैं, उन जीनों को क्या कहते हैं? स्यूडोजीन। प्रोमोटर में क्या होता है? जो उसको प्रमोट करेगा। अब पी के हुए हो। एक्सोन इसका एक कोई भाई है, इंट्रोन। इंट्रोन कोडिंग नॉन कोडिंग, ये मेच्योर आरएनए में मिलता है, ये केंद्रक में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों के चारों। ये कोडिंग के लिए, ये नॉन कोडिंग के लिए, ये मेच्योर आरएनए में, ये केंद्रक में मिलता है। सारा कुछ आपको जो पहले जब जेनेटिक्स करवाई थी उस टाइम है ना, वो सारी फोटो भेजी थी, याद हो तो? उसमें सारी डेफिनेशन लिखी हुई है सारी। आगे क्यों? मेंडल के कारक शब्द को यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ये आ गया तो क्या आंसर आएगा? ये आनुवांशिक पदार्थ है, ये ऊपर चला गया है गुणसूत्र। क्लोन क्या होता है? सेम कॉपी तैयार करेंगे हम। क्या आएगा इसमें? विभाजन के दौरान संघनित क्या आंसर आएगा? जो गुणसूत्र के धागे होते हैं आगे जाके यही धागे किसका निर्माण करते हैं? गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। सेंट्रोमियर क्या होता है? आगे क्वेश्चन में दे रखा है। सेंट्रोमियर वो पोजीशन है जहाँ पे सेल डिवीजन के दौरान वहाँ पे तर्कु तंतु आगे जुड़ते हैं। ऐसे परिभाषा लिख सकते हैं उसकी। कोई आपसे पूछे कि वह बीच का भाग, बीच का जरूरी नहीं, ऊपर नीचे भी हो सकता है। सेंट्रोमियर के साथ जो बीच में तो होता है वो तो होता है काइनेटोकोर। आगे मैंने कहीं लिखा हुआ है। हाँ, गुणसूत्र बिंदु के ऊपर तो क्या जुड़ेगा? काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर के ऊपर क्या जुड़ेगा? तर्कुतंतु। ये सीरीज है ये। बीच में तो क्या होगा? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के बाद में क्या आएगा? काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर के पास क्या होगा? तर्कुतंतु आओ। ये सीरीज होती है। क्रोमोसोम गुणसूत्र वह हिस्सा जिसमें तर्कुतंतु आगे जुड़ेगा। उत्तर क्या आएगा? काइनेटोकोर। जैसे ऊपर ये बना दिया, बीच में क्या बना दिया हमारा? ये क्या बना दिया? गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु के ऊपर यहाँ पे ये जो है वही क्या है हमारा? काइनेटोकोर। और इधर से आके इसके आगे चिपकेंगे, चिपकेंगे, उनका नाम क्या हो जाएगा? तर्कु तंतु हो जाएगा। इनमें क्या फर्क है दोनों में? ये क्वेश्चन को एच स्क्वेयर एन स्क्वेयर से डिनोट करते हैं, हेरिटेबिलिटी को। ये भी कोई पेपर में आया हुआ है गुजरात या किसमें? 16 में आया हुआ है क्या? ये भी 16 में आया हुआ है। अपन लगन भी थे, दोहरा प्रश्न दिए, दोहरा प्रश्न दिए, 2016 में आगे बढ़ता बढ़ता है। हेरिटेबिलिटी को एच स्क्वेयर से या एन स्क्वेयर से डिनोट करते हैं। फेमस नाम है एच स्क्वेयर। वहाँ एन स्क्वेयर माना था, वहाँ एच स्क्वेयर था नहीं ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में दोनों होते हैं तो आप एच स्क्वेयर उत्तर करके आओगे। हेरिटेबिलिटी नाम से पता लग रहा है, एबिलिटी मतलब योग्यता, हेरिटेबिलिटी मतलब क्या है? अब तीन परिभाषा एक साथ याद करना है यहाँ पे। एक तो है हमारा हेरिटेबिलिटी, ये तो हेरिटेबिलिटी हो गया। एक हेरिडिटरी है, ये तो क्या है? हेरिडिटरी है। आनुवांशिकता, इलिपिडियम अगलिपिडियम लक्षण आणो। पेरेंट्स से क्या आ गया? ऑफस्प्रिंग में लक्षणों का ट्रांसफर होना। इतना ही उत्तर किसका होगा? वो आनुवांशिकता। उसका नाम क्या हो गया? अनुत्तर। और कितने आए, उनके पास कितनी क्षमता है? वसागति की क्षमता को ही हेरिटेबिलिटी कहते हैं। वसागति की क्षमता को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेरिटेबिलिटी। और बैंक सागत चिपक के गए बागो नाम हुई है, चिपक के जागा जब तो अगले में गया है वह। इसका और इसके साथ लिंक है। जाएगा मतलब क्षमता है तभी तो जाएगा। भी इतना मान लिया अपने 50 बढ़ के आज जी ना, 50 में 10 ही गए हैं, तो 10 चिपक के गया। कितना चिपक के गया? 10। क्षमता भी 10 अंक नहीं आई, बाकी 40 अंक तो क्षमता ही को नहीं। क्षमता पूछे तो भी उत्तर 10 आएगा, और कितने चिपक के गए तो उत्तर आएगा 10 आएगा।
तो अगली पीढ़ी में कितने चिपक गए हैं, उनका नाम क्या हो जाएगा, सह लगन हो गया, उनका लिंकेज हो गया। और लिंकेज की मैंने आगे थ्योरी कार उनका साइंटिस्ट पूछा है आगे, ये बढ़ते बढ़ते क्वेश्चन दे रखे हैं आगे। क्या उत्तर आएगा इसका, यहाँ पे थ्योरी सिद्धांत, तो उत्तर आएगा स्टर्न बोवरी। ये किसके लिए आएगी उत्तर दोनों, बैट्सन पुनेट ने चेकर बोर्ड जो मेंडल ने किया था ना, डब्बे डब्बे बनाए थे, डब्बे वाला काम किसने किया, इसने किया था। इसके बाद में मॉर्गन कैस्टल ने क्या किया था, ये तो क्या है, क्रोमोसोम की थ्योरी है, इसने लिंकेज की थ्योरी दी थी। वो क्या लिख रखा ऊपर है, क्रोमोसोम थ्योरी है, ये लिंकेज की थ्योरी है। बीच वाले ने क्या किया था, बीच वाले ने क्या किया है, तीनों जो आपको अभी अभी नोट्स दिए मैंने, वो तीनों तीनों उसमें लिखे पड़े हैं, या आए नहीं क्या उसमें अभी तक, आगे आ जाएंगे कोई बात नहीं। ये क्रोमोसोम थ्योरी है, क्रोमोसोम के बाद में यहाँ पे म्यूटेशन का काम इसने किया, उसके बाद में मॉर्गन इसने यहाँ पे क्या किया है, लिंकेज का काम किया है। वैटसन पुनेट ने क्या काम किया है, चेकर बोर्ड का काम किया है। डीएनए में उपस्थित शर्करा, किसका गलत है ये, किसी का गलत है कि भीम, ये गलत है क्या आपका, पेंटो शर्करा होती है, 5 कार्बन होते हैं। ऐसे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आते हैं। खंड की रिपीटेशन होना, रिपीटेशन मतलब क्या है, डुप्लीकेशन है। इन दोनों में क्या होता है, यहाँ पे जगह चेंज होती है, लेकिन इसमें तो 180 है, यहाँ पे कोई 180 का नहीं लिखते। गुणसूत्रों की संख्या तो दोनों में समान रहती है, लेकिन यहाँ पे 180 भी जाता है, यहाँ पे 180 का जरूरी नहीं है। इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसमें कम, इसमें ज्यादा, इसमें सेम। इन दोनों में संख्या क्या रहती है, सेम रहती है। इसमें संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, इसमें संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पैनविक्सिया बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है, जैसे हम गांव में करते हैं ना बुल से, वही हमारी रैंडम बैटिंग है। ये कोई फिक्स को नहीं, वो बुल है कुर्सी मादा आस्क सिद्ध में, किसी के साथ अगर हो रहा है तो रैंडम तरीका हो गया। या आप कोई छंटनी करना रहे कोई चीज़, व्यापान मान लिया लास्ट दिन कोई दिक्कत आवे, मान लिया आपने कहने हाँ मान लिया 100 विधा में, पहले दिन अपन 10 भी हो गए रखा, तो कोई 10 छांट लिया आप, और लास्ट दिन में कोई ऑप्शन ही कौन बचा, वैसे कचरो हो तो वह 10 ही बच गया। वे लास्ट दिन में कोई ऑप्शन कौन बचा नहीं, तो लास्ट दिन वहां पे डेली का काम है 10 विधाओं को सिलेक्ट करना। जब तक 90 सिलेक्ट किए तब तक तो रैंडम मैटिंग चल रही थी, लेकिन लास्ट वाले दिन रैंडम मैटिंग नहीं चलेगी वहां पे। प्योर ब्रीड में क्या होता है, क्या होता है प्योर ब्रीड में है? क्या होता है, नाम बेरो पटा भी प्योर ब्रीड हुआ है। यहाँ पे इनब्रीडिंग वाला काम है, इन दोनों में भी इनब्रीडिंग वाला काम है। इसमें इसमें कोई फर्क है, तभी तो नाम अलग लिखा है। ये दोनों इनब्रीडिंग के प्रकार है, पहला दूसरा है ना प्रकार। ये बिल्कुल नजदीक वाला है, ये क्या थोड़ा सा दूर का रिश्तेदार है। ये तो क्या फुल है, ये क्या है आपसिब है, ये फुल सिब है, ये आपसिब है। लेकिन यहाँ पे सिलेक्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से आपा के क्लोज लाइन तो करण ला रहे हैं बेंगे सागा सागा आपा के बिल्कुल ही ए लेंगा आपा तो क्या, एक तो हो गया भी सगा सगा ले लिया, भी सगा सगा ले ला रहे हैं, लेकिन सगा सगा में आप भी एक कोई गार्जियन है, वे गार्जियन वाले 4 बेटा बेटी है, तो कोई नहीं कहूँ मैं तो ए 2 ही लूंगा, कहे आ 2 आशा कर तो कौन कराऊँ, कोई छोरा छोरी देखने जाए करे है, भी कहे हमारे यहाँ बड्डा है आशा कर लो करे, तो ना मैं तो छोटा सा करांगे। ऐसे होता है ना, वो है प्योर ब्रीडिंग। क्लोज तो हो रही थी क्योंकि चारों बहन भाई थे, चारों बहन भाई थे, लेकिन चारों में से अगर आप बोले मान तो है 2 चाहिए, तो कौन सी ब्रीडिंग आएगी, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से अगर ब्रीडिंग की जाती तो उसका नाम क्या होगा, प्योर ब्रीडिंग। ये परिभाषा याद कर लो इसकी, अगर आपके पेपर में आता है कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से इनब्रीडिंग कर रहे हैं तो नाम उत्तर क्या आएगा, प्योर ब्रीड आएगा। जैसे यहाँ पे आपको ऊपर वाला पता है ही। यहाँ पे चेंज हो गया सब्जेक्ट, पूरा एक काम है थोड़ी सी देर बाद में 10 बाद में क्या सब्जेक्ट चेंज हो जाए, लेकिन आगे पेपर में ऐसे मिक्स आएंगे, हो सकता है ना। यहाँ पैटर्न में आगे 1-2 पेपर बाद में चेंज करने वाला हूँ 1-2 पेपर में, ताकि आपको ऐसे लगे। यहाँ पे आपके 1-2 क्वेश्चन ज्यादा होने के चांस रहते हैं, ऐसे लगातार देते हैं तो 1-2 क्वेश्चन ज्यादा होने के चांस है। थारो दिमाग एक सब्जेक्ट पे चलना रहे, चलता है ना एक सब्जेक्ट पे, तो 10 के बाद में फिर मोड चेंज होता है, जब दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर दिमाग फोकस कर ले, और बीच में हर क्वेश्चन बाद में दिमाग चेंज हो जब मेरे पटा सही तैयारी को, तो समझ रहे ना इस बात को। तो इसका मतलब अब भी नंबर कम है, तो मतलब और भी आप माइनस में जाओगे अगर आगे ऐसे करते हैं तो। हर क्वेश्चन के बाद में कि आप सब्जेक्ट बदला, हर क्वेश्चन के बाद में सब्जेक्ट बदला, तो और ही कम नंबर आने के चांस होंगे वहाँ पे।
अब यहाँ पे देखो खुश होने की जरूरत नहीं है, और भी मतलब ये नेगेटिव बात होगी आपके लिए तो क्या उत्तर आएगा इसका? जैसे उसका डिजाइन होता है, स्पाइरल होती है खुद भी, वो खुद ही स्पाइरल होती है। ओब्लिक, तिरछा, फिसर, ये फिसर किस में आता है? टीविया रेडियस में आते हैं, टीविया रेडियस में ही आता है, मल्टीपल में बहुत हो गया। ओब्लिक वाला के बड़ी होगी उसमें होगा, ये सबको पता है ये तो। क्या उत्तर किया है? पंक्चर है, कोई नुकीली सुई लाग गई। परफोरेटिंग में क्या था? आर पार हो गया था। पेनिट्रेट में क्या है? छुरा। पेनिट्रेट में क्या है? छुरा गोपड़ा। इन साइज में क्या है? तेज। यहाँ पे भी तेज है, इसमें भी तेज है, सॉरी इसमें भी तेज है, लेकिन यहाँ पे तो क्या है? शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है। फर्क है ना यहाँ पे, शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, तब उत्तर क्या आएगा? पंक्चर आएगा। वो तेज नुकीला सीधा बोल दिया, तब उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? तेज धारदार। तेज धारदार हो तो ये उत्तर आ जाएगा। इसके मिलाने से क्या होता है? क्या हो गया? अवशोषण क्षमता क्या हो जाएगी? कम करनी है, ताकि वो जल्दी से क्या है? हीलिंग प्रोसेस हो जाए, वो जल्दी डिजोल्व हो जाए। बाई चांस मांसपेशियां नजदीक नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा? अब अगर टांका छीक गया, टांका छीक गया मतलब क्या? गड़बड़ हो जाएगा, हीलिंग नहीं होगी। तो क्रोमिक कैटेगरी इसीलिए मिलाया जाता है कि अवशोषण क्या कर दे, वो कम कर दे। एक्स टाइप का, टेल में किस टाइप का? टेल में वी शेप है। स्नेक में क्या है? ये। डॉग में, डॉग में चिरो सारा कौन लगाना? रैपी सारा गाँव ने छेड़नो ही को नहीं, छेड़नो ही को नहीं। होने वाले में सर, सर्कुलर लैप्टिकल ऐसे कोई नाम लिखे थे, सर्कुलर नाम लिखा हुआ था। सर्कुलर बना के फिर फ्लैप बनाते हैं, थोड़ा सा बीच में ऐसे कट करते हैं टेढ़ा। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ठीक से सब याद होने चाहिए ऑप्शन। क्या आएगा? ये दोनों इसी के तो प्रकार है, इसी के प्रकार है। बुक में देख सकते हो स्टार्टिंग वाला ये लिखा है, सबसे पहले लिखा था मैंने टिश्यू फोर्सेप या थंब फोर्सेप। थंब फोर्सेप के दो प्रकार कर दिए, एक तो टूथ, इसमें रेड टूथ लिख रखा था, एक ही क्या लिख रखा? स्मूथ। इस स्मूथ वाले में तो क्या ड्रेसिंग पर्पज के लिए, या स्मूथ मतलब चिकने की बात करें, और ये क्या है? थोड़ा सा क्या है? मुलायम उत्तकों की बात करें। यहाँ पे स्मूथ वाले में नाम तो स्मूथ लिख रखा है, लेकिन ड्रेसिंग पर्पज के लिए काम में लेते हैं। और इसमें क्या है? थोड़ा सा आपको क्या है? कैचिंग पावर बढ़िया रहेगी। किसकी बढ़िया रहती है? इससे बढ़िया रहती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आगे नुकीला पॉइंट नहीं है, इसमें थोड़ा सा नुकीला पॉइंट होता है। और ये अलग ही बात है जो यहाँ पे पूछी गई है। डीपली कोई टिश्यू को आपको जज करना है, पकड़ना है, तो कौन सी काम में लेंगे? एलिस काम में लेंगे। टी ट्यूमर एक्सट्रैक्टेड किसके लिए काम में लेते हैं? क्लोज टी। इनकी खास बात क्या है तीनों की? इन तीनों के लिए उत्तर क्या है? एक ही उत्तर है। टी ट्यूमर एक्सट्रैक्टेड तो किसके लिए काम में लिया जाता है? अब ये बताओ इन तो तीनों के लिए उत्तर क्या है? तीन तो न्यारा उत्तर यो आए हैं। यहाँ पे क्या लिखा? टी ट्यूमर एक्सट्रैक्टेड का उपयोग सामान्यतः किसमें नहीं करते? इसमें नहीं करते मतलब इनमें तो करते हैं। इन तीनों में टी ट्यूमर एक्सट्रैक्ट का यूज होता है। टी ट्यूमर एक्सट्रैक्ट का यूज किस में होता है? छोटी सी गांठ हो गई थड़ में, कोई छोटी सी गांठ है, या उसमें क्या दूध जम गया है। ये ब्रैकेट में नाम लिखा था, याद हो तो आपको, एक ही बात है। लैक्टोलिथ या मिल्क जो स्टोन है, दूध की जो पथरी, दूध जम गई हो, दूध की पथरी होगी। तो लैक्टोलिथ बोले या मिल्क स्टोन बोले, एक ही बात है, दोनों की एक ही बात है। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, दोनों का एक एग्जाम्पल हो गया, एक ही एग्जाम्पल हो गया। इन दोनों के लिए तो क्या काम में ले रहे हो आप? ये। अब ये क्लोज टीथ सर्जरी के लिए ये तो काम में लेते नहीं, तो क्या काम में लेते हैं? उसका नाम क्या है? टीथ यहाँ पे क्या है? स्लाइटर है। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या? टीट स्लाइटर नाम है उसका। इसके अलावा हमारा टीट साइफन था। तो याद कर लो, टीट स्लाइटर के लिए क्या काम में लेते हैं? एन के ऊपर न्यू के ऊपर ऐसे क्या होती है? ब्लेड चलती है। किस में चलती है? स्लाइटर में तो ब्लेड होती है, टी ट्यूमर एक्सट्रैक्ट में ब्लेड नहीं होती। जैसे हमने नीडल के प्रकार में आपको समझाया था कि ट्रूमेटिक ऐसे याद कर लो, एट्रूमेटिक ऐसे याद कर लो। तो स्लाइटर में ब्लेड होती है और टी ट्यूमर एक्सट्रैक्ट में ब्लेड नहीं होती। तो क्लोज टीथ सर्जरी करनी है, मतलब यहाँ पे भी गांठ तो यहाँ पे भी डाल रहे हैं, देखो इसमें भी गांठ हट रही है। पोलिप में भी छोटी मोटी गांठ है, लेकिन छोटी मोटी गांठ है, उसकी सहायता के लिए आप क्या काम में ले लोगे? ये। अगर आपसे बोला जा रहा है कि बड़ी गांठ है, थोड़ी सी ऊपर है, ठणगे के जो टीट ओरिफिस है, जो
थन का जो छेद है वहाँ पे गांठ है, तब तो किससे काम चला लेगा हमें, इससे। तो कोई कहता है कि मान लेगा थन में के उरे गांठ को नहीं, के मान लेगा थन में तो ऊपर जाए गांठ है, तो वहाँ पे टी ट्यूमर एक्सट्रेटर से काम नहीं चलता, किससे काम चलाते हैं हमें, स्लाइटर से काम चलाते हैं। इसके अलावा हमारा टीट साइफन है, वो दूध निकालने के लिए सिर्फ, वहाँ कोई गांठ वूंठ नहीं निकलती उससे, सिर्फ दूध थन को लेवटी को खाली करने के लिए क्या काम में लेते हैं हमें, टीट साइफन। एक हमारा टीट पलक है, उससे भी दूध निकालते हैं। थोड़ा सा क्या, थोड़ी सी इतनी दूर में रुकावट है तो क्या टीट प्लग काम मिल लेगा, और क्या थड़ में ऊपर न जाके रुकावट है तो टीट साइफन काम मिल लेगा, काम दोनों एक ही है। टीट प्लग है वो भी क्या करा, हमारा दूध निकालने के लिए काम आ रहा है, टीट डायलेटर जिसको बोलते हैं, वो डायलेट कर देगा, दूध आ जाएगा। तो साइफन दूध निकालने के लिए, ये क्या है हमारा, क्या छोटी गांठ के लिए, ये बड़ी गांठ के लिए क्लोज टीट सर्जरी, उत्तर क्या आएगा, स्लाइटर। तो चारों याद कर लो ये। सुस्ट्रिंग ऑफ रैप्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या आएगा, नाम से नकल लगी थी यहाँ पे, नकल लगी थी। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, यूरिनरी ब्लैडर में सिर्फ सूजन है, कोई यहाँ पे ऑपरेशन नहीं है, सर्जरी नहीं है। रैफी रैफी में क्या टांके लग रहे हैं, ये किस में टांके हैं एक नंबर वाले, मान लिया आंख का आपने कोई ऑपरेशन किया है और आईलिड ऐसे खुली रहेंगे, खुली रहेंगे तो क्या कोई कागलो चांस मार के जा सके नहीं, आंख को ऑपरेशन करे वहां कोई देखे है तो कागलो चांस नहीं मार दे, कारण कि पलक ने क्या कर दिया, सूचरिंग करके छोड़ दी, तो क्या हो जाएगा हमारा, टार्सोरेफी बोलते हैं उसको। ये सिस्टो, ये क्या हर्निया वाला हो गया। इसमें एक नाम और भी लिखा था ना, प्लास्टी, हर्नियोप्लास्टी, उसमें क्या है, मैस ग्राफ्ट लगाते हैं। हड्डी के टूटे हुए भाग को नजदीक लाने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, रिडक्शन है, मतलब क्या कर दिया आपने, पास कर दिया। ये तीनों तो एक ही बात है, इन तीनों को एक ही बात है। यहाँ पे क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया उसको रोक दिया है, यहाँ पे क्या कर दिया, स्थिर कर दिया है, एक ही बात है ना, अलग अलग तरीका लिख दिया है। इसमें क्या कर दिया, अचलीकरण बोलते हैं। अचलीकरण के जैसे इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, यहाँ पे दो तरीके लिखे थे, एक तो क्या है एक्सटर्नल है, क्या इंटरनल है। बाहर तो क्या कर दिया, पीओपी वगैरह लगा दिया, खपची खपची लगा दी, अंदर क्या पिनिंग वायरिंग, अंदर क्या कर दी, पिनिंग वायरिंग कर दी। ऐसे ही रिडक्शन में भी दो तरीके हैं, बताओ जल्दी से, रिडक्शन के दो तरीके बताओ। अगर पेपर में नाम देते हैं मैनिपुलेशन है, बी में पेपर में नाम देते हैं मैनिपुलेशन, तो इन चारों में से उत्तर क्या आएगा, मैंने क्वेश्चन बना दिया कि मैनिपुलेशन में किसके अंतर्गत आएगा, मैनिपुलेट किसके अंतर्गत आएगा, तो उत्तर आएगा रिडक्शन। मैनिपुलेट करना, टेढ़ी मेढ़ी है ना, मैंने सेट करना, मैंने मैनिपुलेट करना है। आप कहते भी ए आंकड़ा है क्या 10 की एवरेज आनी चाहिए, सारा दूध 10 आ जाए, एक को घटा दो क्या डॉक्टर साहब, के फर्क पड़े है, सैंपल भेजे कराने में विक्रम है, तो ऊपर नीचे कर लिया थोड़ा बहुत है, वो मैनिपुलेट करना बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं, मैनिपुलेट करना। तो रिडक्शन में क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट से काम नहीं चलता है तो वहाँ पे खोल के भी करना पड़ जाता है, हड्डी ने खोल के भी देखनी पड़ जाए, कई बार एमपीडी मान ली सीधी नहीं हो तो ओपन सर्जरी भी हो सकती है वहाँ पे। ऐसे रिडक्शन का पहला तरीका तो क्या है, मैनिपुलेट है। फिर क्या है, सर्जिकल अप्रोच, मैंने ऐसे नोट्स में आपको लिखा रखा है, रिडक्शन का तीर का निशान करके दो नाम लिख रहे हैं, पहला नाम के लिखा है मैनिपुलेशन, दूसरा नाम के लिखा है सर्जिकल अप्रोच। सर्जिकल अप्रोच मतलब कि आपने खोल दिया, खोलने के बाद में क्या थोड़ा हड्डी ने सेट कर दी, फिर बाद में प्लास्टर वगैरह कर दिया उसके ऊपर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या उत्तर आएगा, क्या उत्तर आएगा, किसी भी टाइप का प्रोलैप्स हो, चाहे वल्बा का हो, चाहे यूट्रस का हो, चाहे हमारा क्या रेक्टम का हो, उनके लिए क्या करेंगे हमें, यहाँ पे क्या उनकी जो गुदा का जो उनके ओपनिंग का जो मुंह है उसको क्या कर दिया आपने, बंद कर दिया, बंद कर। ओवरलैपिंग में क्या है, हर्निया वाला है, लॉक स्टिच में सिर्फ लॉक स्टिच है, कंटिन्यू लॉक स्टिच नहीं है, ध्यान रखना है, पेपर में मैंने दिया नहीं, सबका गलत हो जाता है ये, फर्क है कंटिन्यू लॉक स्टिच और लॉक स्टिच में फर्क होता है थोड़ा सा, वो तो हम डीएच के लिए काम में लेते हैं, कंटिन्यू वाला डायफ्रागमेटिक। ये फेमस नाम हमारा, सबकट एरिया फेशिया के साथ अटैचमेंट करते हैं, फिमोसिस नाम सुना है ना, फिमोसिस में क्या होता है, पेनिस बाहर नहीं निकला, वह एरिया क्या हो गया, रास्ता क्या हो गया, छोटा हो गया, तो वहाँ पे जो फेशिया के साथ सुचरिंग कर देंगे लॉक स्टिच के, तो वहाँ इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपसे पूछ रहे हो कि लॉक स्टिच का बेस्ट एग्जाम्पल है फिमोसिस। उसमें सबकट एरिया जो है फेशिया है उसके साथ सुचरिंग करके स्पेस को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। तो लैम्बर्ट में खुले जो ओलो ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन है, वहाँ पे इसका भाई कौन सा है, लैम्बर्ट का भाई कौन सा है, कुशिंग है, लैम्बर्ट का भाई कौन है, कुशिंग काम में लेते हैं।
बाकी जो हमारे रूमन हाथ हैं, जो भी यूट्रस है, सबके लिए कौन सा काम में लेते हैं? लंबर्ट और पुशिंग काम में लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो बहुतों का गलत मिलेगा। गलत है ना ये बहुतों का। ट्रैंकुलाइजर या मतलब बताओ। सीक्विल तो क्या ट्रेड नेम है, उसका साल्ट क्या है? ट्राइफ्लू प्रोमेजाइन। इसी का दूसरा भाई है क्लोर प्रोमेजाइन, जिसका जैसे ट्राई, बहुत ठीक से समझना इस क्वेश्चन को, बार बार गलत करते हो। ट्राइफ्लू प्रोमेजाइन है, इसका वो हमारा जो ट्रेड नेम है वो क्या है? शिक्विल है। इसका ट्रेड नेम ये है, इसका ट्रेड नेम ये है। सीक्विल का साल्ट क्या है? ट्राइफ्लूप्रोमेजाइन। अगला मैंने नाम लिखा है क्लोर प्रोमेजाइन। क्लोर प्रोमेजाइन का जो ट्रेड नेम मार्केट में मिलता है उसका नाम क्या है? लार्जेक्टिल। तो ये किसके एग्जांपल चल रहे हैं? ट्रैंकुलाइजर के। किसके एग्जांपल? ट्रैंकुलाइजर। इसमें और नाम याद करा दूं आपको, डाइजोपाम है, और एक नाम हमारा जाइलेजिन। जाइलेजिन को बेसलिया प्री के लिए काम में नहीं लेते, किसके लिए काम में ले सकते हो आप? ट्रैंकुलाइजर को। पीछे मैंने क्वेश्चन दिया था, याद हो तो, कि उसमें नहीं पूछा था, पूछा था ना, याद है क्या? इसका जाइलेजिन नहीं होगा, लेकिन इसमें देखो पहले आप क्या पूछ रहे हैं। ट्रैंकुलाइजर के चारों उदाहरण याद कर लो, आज से चारों याद होने चाहिए आपके। दो तो प्रोमेजाइन प्रोमेजाइन वाले, दो और याद कर लो, एक तो डाइजोपाम और जाइलेजिन। किसके लिए? आज चारों ना का आवे ही कोनी पेपर में, कोई चांस नहीं आने के। क्या उत्तर हो जाएगा? ट्रैंकुलाइजर। अब हमारा क्या बच गया? बेसलिया प्री की बात करते हैं। तो बेसलिया प्री में तीन नाम तो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये तीनों नाम किसके लिए याद कर लो आप? बेसलिया प्री के लिए याद कर लो। बेसलिया प्री में जाइलेजिन को नहीं फंसाना। वैसे फील्ड लाइफ में तो जाइलेजिन को फंसाते हैं, मैंने पीछे भी बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि जाइलेजिन को फील्ड में तो लगाते हैं हम, लेकिन पेपर में आता है तो बेसल हो या परी हो, उसके लिए ये तीन उदाहरण याद कर लो ठीक से। एट्रोपिन, मोरफिन और क्या हमारा आइसमाइन है, इसको यहाँ पे ये इनके दूसरे नाम है, जैसे इसका ये दूसरा नाम है मोरफिन हाइड्रोक्लोराइड, ये पूरा नाम लिख दिया। जैसे लिग्नोकेन को लिखते हैं ना, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड लिखते हैं। तो फेमस नाम इतना इतना याद कर लो, एट्रोपिन याद कर लिया, ये तीनों किसके लिए एग्जाम्पल हो गए? ये सात उदाहरण याद कर लो। पेपर अगर दो रो आओ तो साता में एक कोई नाम पाओगे। ये सात अगर आपको याद है तो साता में एक उदाहरण पा जाओगे। अगर दो रो पेपर आवे तो 100 रो आओ तो बढ़ाई है पर्सन में, दो रो आओ तो चार तो उदाहरण क्या हो गया? ट्रैंकुलाइजर का। इसलिए मैंने ये चारों यहाँ पे दिए हैं, आपको याद कराने के लिए दिए हैं ऑप्शन में। ये तीनों किसके लिए आएंगे हमारे यहाँ पे? इसके लिए आएंगे। तो इसी से होगा ना यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या दिया था? बेसल का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये उदाहरण तो किसका है? ट्रैंकुलाइजर का है। वन ग्राम। और इतना याद हो जाओ, नहीं तो सारों की भी याद है। एक ड्राम में पूछे तो 5 ml, और एक ओंस में पूछे तो 30 ml। ई बैंक ऊपर कितना ही प्रश्न बना ले चाहे। वो अगर 5 ml है तो क्या उत्तर हो उसका हो? 5 हो या 4 हो, क्या उत्तर हो उसका है? गराइज की चमची, छोटी चमची, टीस्पून हो गया ना, ये टीस्पून का हो गया। टीस्पून मीन्स क्या हो गया? 1 ड्राम हो गया। यहाँ पे क्या पूछ लिया है? डेजर्ट, डेजर्ट एनो क्या? बड़ी चमची अपनी, थोड़ी सी बड़ी चमची है, बात 10 ml की मान ली। मीन्स हमारे कितने ड्राम हो जाएंगे? मैंने जो बोर्ड पे दर्शा रखा है इतना याद हो, सब कुछ याद हो जाएगा। इतना याद आपको हमेशा रहना चाहिए। एक ड्राम में मैंने जो है, ये इसमें मैंने ये नोट्स बना रखा है 100 क्वेश्चनों का, हमेशा ये चिट से लेके आता हूँ ना बीच में। ये सारे पेपर का 100 पेपरों का नोट्स है, ये सिर्फ मेरे की समझ में आता है, आपकी समझ में नहीं आ सकता है। ये 100 क्वेश्चनों का यहाँ पे नोट्स है ये। तो वहाँ पे इस नोट्स में मैंने ये लाइन लिख रखी है, 1 ड्राम इजिकल टू क्या लिख रखा है? हमेशा एक पेज में मैं नोट्स बना के लेके आता हूँ ये 100 क्वेश्चनों का। 1 ड्राम इजिकल टू 5 ml, और 1 ounce इजिकल क्या? 30 ml। अब यहाँ पे कुछ भी पूछे आप, कप पूछे तो कितना कर देंगे? एक कप में आप 120 एक माना, तो 4 गुना करना पड़ेगा, तो कितना ऑन्स हो जाएगा? 4 ounce इजिकल टू एक कप है, एक टी कप वाला हो गया। बन सकता है ना ऐसे? ऐसे दारू वाला बनाना होगा अपन है तो 60 करना पड़ेगा तो क्या कर देगा? 2 कर देगा। 2 ounce बराबर एक दारू गिलास। वाइन वाला जो है पूछ ले तो क्या कर देंगे हमें?
2 अंश कर देंगे, तो ये जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है इतना याद कर लिया तो बाफर है, इसके हिसाब से सारे उत्तर हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से यहाँ पे डेजर्ट के लिए पूछ लिया। एक बीच में और बच गई 20 ml में, और क्यों है 20 में क्यों है, कुर्सी टेबल स्पून है, पहले आए टी स्पून, फिर आए डिजर्ट, फिर आया टेबल, 3 नाम है। 5 ml, 10 ml और 20 ml। 5 ml है जो तो ड्रैम ने कितनों काम में लेगा, एक ही काम में लेगा। 10 ml है तो ड्रैम ने कितना काम में लेगा, 2। न्यू कहते कि टेबल मतलब कुर्सी, सब्जी यार कुर्सी, बा अगर पूछ ले तो कितना ड्रैम करांगा, 4 करना पड़ेगा, क्योंकि एक ड्रैम में 5 है। अब ये याद होना चाहिए परमानेंट है, एक ड्रैम में 5 और एक अंश में 30, इतना याद है तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। वो टेबल चाहिए याद करना छोड़ देना चाहिए, से आप इतना याद कर लो। ये जिप में क्या रेशियो रहता है, 1 अनुपात है 1, 1 अनुपात 2 तो किसके लिए है, अगर यहाँ पे बिप का पूछते ना, बिप का पूछते तो 1 अनुपात 2 आता, जिप का पूछा तो क्या आएगा, 1 अनुपात A आएगा। यहाँ पे जिप में जिंक ऑक्साइड है तो बिप में क्या होता है, B4, बोल बिस्म डाइडाइड, सही बता रहे हैं क्या नहीं से, क्या आएगा बिस्म डाइडोफरम, बीच में वो सब नाइट्रेट कौन बोला वो, लंबो नाम है तो पूछो, बिस्मित सब नाइट्रेट है, बिस्मित सब नाइट्रेट में मिला के बी को नाम पूरा है, बिस्मित सब नाइट्रेट इज टू बी, और आई से तो सेम है ही। यहाँ जिंक से क्या है, जिंक ऑक्साइड है, वहाँ बी से क्या है, बिस्मित सब नाइट्रेट, वो पूछते तो उत्तर क्या आ जाता है, 1 अनुपात 2 आ जाता है। आंख साफ करने के लिए, आंख के लिए कौन सा काम में लेंगे, एन वाला किसके लिए, एन वाला किसके लिए, नोज के लिए, एन वाला किसके लिए, नोज के लिए, टी वाला किसके लिए, मुंह गला है, थ्रोट के हिसाब से जैसे याद करना चाहते हो तो ये किसके लिए आ गया, मुंह के लिए, थ्रोट आएगा, मुंह के आसपास है क्या, गला भी है, ये टी से थ्रोट याद कर लेना, मुंह याद हो जाएगा, एन से नोज, दोनों याद है तो आप और तो काम चला ही लेगा फिर, छूट है खालिस्तान तो भर के कौन जानो, फिल इन द ब्लैंक तो आएगा नहीं, तो आप आर वाला भूल जाते हो, तो आर वाला भूल जाते हो तो वो आप याद कर सकते हो, ये किसके लिए है, हाँ के लिए। इमल्सन वाला कौन सा, तेल पानी वाला काम है, घी पानी वाला काम है, तेल पानी घी पानी, तेल पानी तो दे ही देगा, इधर 13 जून ने जरूर दे देगा, इतने तो मैं करो उम्मीद लगाए बैठे हो करो, रिजल्ट पे सही ना आओ तो फिर 13 जून ने मने तेल पानी मिल जाएगा, गरगान तो मिले ही मिलेगा है, क्या किसी अंग की सूजन को अलसी जो, क्या आएगा, इसका दूसरा नाम है POULTICES, ऐसे नाम लिख रखा था। फर्मेंटेशन गर्म ठंडा सीखता हो, आजकल ड्राई फर्मेंटेशन कर दिया, पीसा ज़्यादा हो गया, एक थैली से लिया हुआ ड्राई फर्मेंटेशन वाला काम हो गया। मसाज में क्या आप ऑइंटमेंट लिंटमेंट लगा सकते हैं, कोई भी सेकाताड़ी कर सकते हैं, हाँ। डिपिंग में क्या, बेड वाले में कौन सा यहाँ पे खनिज लवण काम में लेंगे, बहुत बढ़िया उत्तर दिया भीम ने, हैं? सल्फर आर्सेनिक का घोल बना के बेड में डबो दिया, आँख खराब नहीं होगी इससे, एक्टोपैरासाइट मारने अपन चिचड़ा दवाई मिला दी तो आँख में जास का दवाई तो, लेकिन आपने सल्फर डाली है तो वो भी स्किन में काम करेगी, एक्टोपैरासाइट की काम करेगी वो थोड़ा बहुत है। तो वहाँ पे डीपिंग में कौन सा एलिमेंट काम में उत्तर आएगा, सल्फर और आर्सेनिक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ग्लोबल साल्ट है, सोडियम सल्फेट, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट को प्रोगेटिव में काम लेते हैं, ऐसे सोडियम सल्फेट को प्रोगेटिव में काम में ले सकते हैं। सोडियम सल्फेट, बाइकार्बोनेट मीठा सोडा कहाँ पे काम में लेंगे, एसिडोसिस में काम में लेंगे, हाइड्रोक्साइड को सिंग रोधन में भी काम में लेंगे। कठोर साबुन नाम सुने ना, कठोर साबुन है, कठोर साबुन है, आर्ट सोप है, आर्ट सोप में भी काम में लेंगे। ये हमारा नमक है, इसमें गड़बड़ हो जाती है तो यहाँ पे एंटीडोट के रूप में काम में लेंगे। एक एंटीडोट कोई और है, फिनोल किस में आएगा, फिनोल नाम किसके साथ है क्या इसमें से, ये आगे क्वेश्चन आएगा। जो सोडियम ये सल्फेट है ना,
इसी में फिनोल लिखा हुआ है, फिनोल की टॉक्सिसिटी के लिखा हुआ है, शायद ये याद है मुझे, तो देखना आप। फिनोल लिखा था मैंने, कार्बोलिक एसिड लिखा था। मैंने कहा था कि लय और का ध्यान रखना उसका, थ्योरी में बताया था आपको लय का ध्यान रखना उसका। काउंटर इरिटेंट क्या होता है, क्या होता है नंदन है? बढ़तन लगाओ तो ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। हमारे क्या कहीं पर भी इसकी मसाज करेंगे, काउंटर इरिटेंट की मसाज करेंगे तो दवाई तो इसी कड़क दवाई होनी चाहिए नहीं, कड़क होगी तो असर होगा। चाह कड़क हो जो कड़क चाह, जो एक दिन पहले मजाक का कड़ी चाह गए, मैंने आपको बताया था ना, कोई सरदार था उसने बोल दिया कड़ी चाह बना के लेके आओ, किसी वेटर को बोल दिया और उस वेटर ने जाके कड़ी बनानी शुरू कर दी। वो तो जल्दी में बोले कड़क ना है, पंजाबी यार फास्ट बोल रहे हैं, पंजाबी जी को बोला वो कोमा कौन लगा है, कड़क की जगह कड़ी चाय ऐसे बोल दिया। तो बड़े वेटर के सोचो भी कड़ी बनाने का है, मास्टर जी तो क्या है कड़ी बनाने का, वह कड़ी बना के ले आती। कई देर लगा दी, लाऊं लाऊं गुरुजी बस 5 मिनट रुको, तो इसी के चा बना आवाज, तो मेज के ऊपर बकड़ी लगा रख दी मैंने। तो ऐसे यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। काउंटर इरिटेंट ऐसी दवाई, कड़क दवाई है, कड़क दवाई से क्या रिजल्ट आएगा, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, लाल हो जाएगा, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो क्या है, जो भी टेंडन में है वहाँ पे हमारा स्ट्रेन स्ट्रेन है, वहाँ पे इसको काम में ले सकते हो। तो किसको काम में ले जाता है, इसको ब्लिस्टर ब्लिस्टर बोलते हैं, साथ में अलग नाम क्या है। अगर काउंटर इरिटेंट को नाम को काट के यहाँ पे ब्लिस्टर कर दे तो भी उत्तर वही आएगा, काउंटर इरिटेंट काट के क्या कर दे, ब्लिस्टर कर दे तो भी उत्तर वही आएगा। इसके लिए क्या और क्या नाम है, इसके नाम बताओ फटाफट, मर्क्यूरस क्लोराइड का। रस कपूर, नाम क्या है, रस कपूर, कैलोमल। बार बार बोले कह रहा, अब तक याद को नहीं, कितनी शर्मनाक बात है, थकान का स्थान सिर मारना चाहिए, मेरी याद को नहीं, मेरी याद को नहीं हैं? ये तारा सारा मेज है, थारा मेज के सिर मारना चाहिए, याद होगी। इसको क्या बोलते हैं, रस कपूर कैलोमल, रस कपूर कैलोमल। ये हमारा क्या है जो चल रहा है, बिस, बिस नाम में लिखा था वहाँ पे, टिन नाम में लिखा है, टिन। मर्क्यूरोम, ये हरी हरी पपड़ी चपड़ी होती है इसमें, फेरस सल्फेट आयरन के भी काम में लेते हैं इसको। और इसका नाम क्या हो रहा है, हरा, अराकसिस। एक्सरे में विस्मित मील में क्या होता है, ये सब नाइट्रेट तो अभी अभी मैंने पूछा था, ये तो किस में होता है, बिप में होता है। ये तो किस में, अगर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि बिप में क्या होता है, तब तो उत्तर क्या करते हैं, पहला करते हैं। अब पूछा क्या है, एक्सरे मील का पूछा है, तो एक्सरे मील का पूछे तो क्या करें, कई बार कई दोनों भी कर दी हो वो, तो दोनों कर गए हो, छूट देड़ी तुम्हारी हो रहा है। ये दोनों नहीं आएंगे, क्या आएगा, एक आएगा। कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट को कोई रोल किया है, कैल्शियम सल्फेट है, हाँ। इतना सोचना पड़ा है कि भी हाँ जिप्सम हमारा पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस वहाँ पर आया है, पीछे किसने पूछा भी था पिछले टेस्ट में, हाफ S2, एक में 2S2 था। एंटी इमिटिक उल्टी, यहाँ पे उल्टी को रोकने वाले, इमिटिक में कौन से आते हैं, वैसे यहाँ पे एंटी इमिटिक का एग्जाम्पल उत्तर क्या है, क्या है, ये आया है। बाकी ये आगे, बाकी ये किस में आगे फिर, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, जाइलेजिन, गर्म पानी, सरसों का तेल। तीन तो ये, दो वो, पांच उदाहरण हो गया। एमेटिक का तो ये हो गए हमारे, और एंटीमेटिक का ये हो गया। अब अगर हम बात करते हैं इसके साथ तुलना करो आप उनकी, अम्ल वाले जो मैंने आगे क्वेश्चन दिए है, बहुतों का वो भी गलत है। यूरिनरी एसिडिफायर, यूरिनरी एल्केलाइजर, दो नाम लिखे ना वहाँ पे, दो नाम लिखे हैं। तो वहाँ पे देखो इसमें सोडियम कार्बोनेट लिख रखा है, वहाँ पे क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं लिख रखा, यहाँ लिख रखा है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट को वहाँ पे काम में लिया गया है, याद हो तो। किस में काम में लिया गया सोडियम बाइकार्बोनेट को, एसिडिफायर में, एल्केलाइजर में। एसिडिफायर में अम्ल को काम में लेना है, एसिडिफायर में जो भी अम्ल के नाम है वो सारे एसिडिफायर में याद करने, याद है क्या। एस्कॉर्बिक एसिड नाम है ना, एसिडिफायर है। आगे क्वेश्चन आएगा, पहले बता रहा हूँ मैं। एसिडिफायर में क्या होगा हमारा, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। और हमारा क्या, सोडियम एसिड फास्फेट, उसमें भी एसिड नाम आ रहा है। एक में नाम एसिड नहीं आ रहा तो भी उत्तर है वहाँ पे, क्या है वो फेमस, अमोनियम क्लोराइड, राइट आंसर। अमोनियम क्लोराइड नौसादर एसिडिफायर है, क्योंकि वो जब बनता है तो एसिल से बनता है,
वो जब बनता है तो प्रबल अम्ल से बनता है। NH4Cl को बनाते हैं तो HCl को हमारी किसके साथ, अमोनिया के साथ क्रिया करानी पड़ती है, तब क्या बनता है, NH4Cl बनता है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है। नौसादर अच्छा एसिडिफायर है, ठीक से याद कर लो। ये नौसादर बहुत फेमस एग्जाम्पल है, अच्छा एसिडिफायर है। यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में मैंने, एसिडिफायर नहीं है, मैंने तो उत्तर बता दिया अभी में। ये तो एसिडिफायर है, अभी अभी बताया मैंने, ये तो एसिडिफायर है। एसिडिफायर वाला नहीं वाला पूछा है तो उत्तर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्योंकि देखो इसमें भी एसिड है, विटामिन सी मतलब एस्कोर्बिक, इसमें भी एसिड है। इसमें एसिड नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये सोडियम क्लोराइड जो बना है, NH4 जो Cl बना है, वो किसके माध्यम से बना है, HCl की किसके साथ क्रिया हो रही है, अमोनिया के साथ क्रिया हो रही है। तो क्या बनता है ये बनता है। ये प्रबल अम्ल है तो अम्ल को काम में लिया गया है, तो ये भी एसिडिफायर है। ठीक से याद कर लो। मतलब 48 और 49 नंबर क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 13 जून के लिए, 48 और 49 नंबर वाला। अक्रिय पदार्थ, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। इससे मिलता जुलता एक उदाहरण और बच गया, धर्म भाई कौन है कि, वैसे पहले इसका उत्तर बता दो फटाफट, बाद में देखते हो क्या उत्तर आएगा। उत्तर क्या आएगा, सारे यहाँ में न्यू लगा जो सोकना चीज है। पहले वाले में कभी भी पूछना प्रोटेक्टिव, सुरक्षात्मक परत का निर्माण कौन करता है, वो एक टप्पो याद कर लो तो उत्तर क्या होगा। मैंने अंडरलाइन करा रखी नोट्स में, ठीक से गौर करके देखो आप। लेफ्ट साइड वाला पेज है हमारी बुक में, पहले से प्रिंटेड है वो, उसमें चारों डेफिनेशन कंटिन्यू, उनमें से मैंने एक उठा के पेपर में दी है। कोई नई बात को नहीं है, मैं वो गलत कर गया तो भी गड़बड़ है। श्लेष्मा, यहाँ दो नाम जो लिख रखे हैं ना, एक तो हमारा क्या लिख रखा है, त्वचा लिख रखी है, एक श्लेष्मा म्यूकस मेम्ब्रेन। चाहे त्वचा हो चाहे म्यूकस मेम्ब्रेन हो, उसके ऊपर सुरक्षात्मक परत का निर्माण कौन करता है, उत्तर क्या आएगा, डिमूलसेंट आएगा। इससे एक मिलता जुलता भाई है, इसका डेसिकेंट नाम और है, जो मैं इसके आगे साथ में बताना चाह रहा था यहाँ पे। इसका बता दो पहले, इस और इसमें थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ पे क्या आएगा, मुलायम, यहाँ पे आएगा सख्त। इतने से उत्तर में पलटा सलटी हो जाएगी। त्वचा व श्लेष्मा झिल्ली को मुलायम नरम कर देगा, तो उत्तर आएगा इमोलसेंट। त्वचा व श्लेष्मा झिल्ली को यहाँ पे सख्त कर देगा, उत्तर आएगा एस्ट्रीजेंट। फेमस एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, फिटकड़ी, जैसे अभी मैंने NH4Cl का बताया आपको, जो ये फेमस फेमस मैं नाम बोल रहा हूँ, पेपर की दृष्टि से समझा रहा हूँ आपको इसके माध्यम से। अब ये प्रश्न आओगे आगे, यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, फिटकड़ी, ब्लीडिंग हो रही है, फिटकड़ी लगा लिया नहीं, सेविंग साविंग कर रहे हैं, कोई चोट लग गई है, फिटकड़ी थक्का बन गया वहां से। लेकिन जो अगला नाम में इसकी जो तुलना करने वाला था, इसका बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सोकड़ा। अब देखो यहाँ पे इन तीनों टप्पा में सोकड़ा टप्पो आया कि को नहीं आया, नहीं। इसके हिसाब से आपको एक एक वर्ड सेलेक्ट करना है। अगर बोले कि सुरक्षात्मक परत पूछे तो उत्तर क्या आ जाता, पहला। अगर पूछते कि मुलायम कर देगा, किसको मुलायम कर देगा, इनको मुलायम कर देगा, इनको सख्त कर देगा, क्योंकि आपने फिटकड़ी उड़े निकला है, वो क्या है, पास में भी ले आएगा। जैसे हमारा ए पोजिशन है ना सर्जरी में, दो टांके लगाने, आपको कट कट मार दिया, इंसाइज कर दिया, टांके लगाने, वहाँ तो क्या आप सुई का धागे का काम ले रहे हो, यहाँ पे सुई धागा काम नहीं है। कोई चीज़ अपन की है, कोई खेत में ब्लेड पड़ी या कोई दांती पड़ी लाग गई है, बटा फटाफट आप फिटकड़ी लगा ली, तो क्या हो जाएगा हमारा, एस्ट्रिंजन का काम करेगा, वहाँ पे क्या कर देगा उसको, म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या कर देगा, वो सख्त कर देगा, उसको पोजिशन में ले आएगा। क्योंकि वहाँ की कोशिका को वो श्रिंकेज करता है, मतलब क्या करता है, खींचता है, खींचने से क्या हो सकता है, ये क्या कर रहा है, सोखेगा, ये सोखेगा। ये सोखने का मतलब जैसे कोई भी जैसे इरिटेंट पदार्थ है, वहाँ पे कोई चुभ रहा है, उसको सोख के खत्म कर देगा। इसकी तुलना जो मैं पांचवा जो एग्जाम्पल बता रहा था, उसके साथ इन दोनों की तुलना करना। पांचवा एक नाम बच गया है, इससे मिलता जुलता नाम, उसका क्या नाम है, ये तो क्या है, डिमुलसेंट है, वो नाम है डेसिकेंट है, उसका नाम क्या है, डेसिकेंट है। डेसिकेंट और इसमें क्या फर्क है फिर एस्ट्रिंजेंट में, जैसे हमारा स्टरलाइजेशन में याद हो तो ये निर्जीव के लिए, ये सजीव के लिए, कहीं लिखा है क्या, बताओ दोनों के फटाफट बताओ। मान लिया मेज के ऊपर की गड़बड़ हो रही है, देखो चाक लाग रही है, अपन साफ करना चाहो, हाँ, तो कौन सा काम में लेंगे, डिसइंफेक्टेंट काम में लेंगे, काम में लेंगे ना। ऐसे ही यहाँ पे
जब जो अभी मैंने नाम बोला है ना डेसिकेंट, डेसिकेंट जो नाम बोला है आपने कई बार किया है, या तो के कोई लाग जाए फिटकड़ी को नहीं, फिटकड़ी को तो आप माटी गिर लिया, माटी गिरने बात आपने चामड़ी पे गिरी है, लेकिन आपने उरे मेज के ऊपर चा खंड की आपने कहना उरे कोई फॉर्म फार्म को नहीं, तो भी आप माटी चक्के गिर का मेज के ऊपर है। वो काम है ना, वो बाहर एयर में काम हो रहा है, मतलब क्या है, अपने उरे कोई नमी आ गई, दीवार में नमी आ गया तो आप प्लास्टर करा, पीओपी करा, करते हैं ना कुछ, आप क्या करा, क्रेशर लिया हो गए, वो जो काम है वो सारे डेसिकेंट के काम है। जो मैं निर्जीव वाले जो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, निर्जीव वाले सारे एग्जाम्पल किस में आएंगे, डेसिकेंट में आएंगे। सजीव वाला ब्लीडिंग वाला बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट आंसर है। ब्लीडिंग कहीं हो रही है वहां पे अगर आपको थक्का बनाना है तब किसकी सहायता लेंगे, बेस्ट एग्जाम्पल जैसे फिटकड़ी आ गया, सोयल या सिलिका या कैल्शियम क्लोराइड, ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसके, डेसिकेंट की। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपसे पूछे अगर फार्मा के अकॉर्डिंग पूछे तो आपको ये करना है, या सिलिका। ये दो बेस्ट एग्जाम्पल ठीक से रट लो। ये डेसिकेंट के लिए बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम क्लोराइड और सिलिका। जैसे मैं सीधा एग्जांपल दे रहा था, रेत अपन लगा दी खड़ी, तो सिलिका और कैल्शियम क्लोराइड किस में आएगा, डेसिकेंट में। चार ये प्रयास है, पांचवी यहाँ प्रयास है, टप्पा टप्पा याद हो जाए तो काम चल जाए। सोखने का जिक्र होगा तो ये, सख्त का जिक्र हो ये, मुलायम का जिक्र हो ये, सुरक्षात्मक परत का जिक्र होगा तो ये, और निर्जीव सतह के ऊपर आपको कुछ सुखाना है तो आप अगर अच्छा पीसा रहा तो कैल्शियम क्लोराइड लिया, और पीसा नहीं तो रेत गिर दे बैठे, तो क्या काम, क्या काम हो जाएगा, डेसिकेंट का काम हो जाएगा ये। मोरिन ये पीछे कभी नहीं दिया था, क्या आएगा, मूव आएगा। बाकी याद है ना, सुडान ग्रास के लिए क्या है, क्या कर दिया आपने इसमें, जल्दी सही हो गया। बाकी याद होने से काम चल जाता है। सुबुल के लिए क्या उत्तर आएगा, निमोसिन। अलसी के लिए लीना मेरिन आएगा, वैसे साइनाइड पॉइजनिंग में भी आता है, दोनों में आता है। महुआ के लिए, सुडान ग्रास के लिए क्या है वो, दुरीन दुरीन, तो क्या आ गया हमारा, साइनाइड पॉइजनिंग आ गई। सब याद है तो एक नया आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल था। 0 से 1, 1, 3 और 4। एक में क्या आएगा, ग्रीन ग्रास आएगा यहाँ पे। ये कौन सा कर दिया मैंने, जल्दी हो रही है। अगला बता देना, यूरिया वाला बता रहा हूँ पहले, डिस्कशन कर रहे थे पहले। एक के लिए क्या आएगा, नहीं तो मैंने क्वेश्चन देखा नहीं, मैंने ऑप्शन देखे। यूरिया की मात्रा कितनी कितनी मिलाएं, अगला क्वेश्चन आएगा, वैसे लिख दिया तो अब समझा ही देते हैं। मैंने लिख दिया ग्रीन ग्रास और साइलेज। एक के लिए ड्राई मैटर, 3 के लिए दाना, और 4 के लिए भूसा। ये चारों याद करना है यूरिया के लिए। यूरिया की मात्रा कितनी कितनी देते हैं उन चारों के लिए ये आंकड़ा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इतनी इतनी परसेंटेज देंगे इन राशनों में अगर देना हो तो। यहाँ क्या किस्म है, कितनी मिलाते हैं, 2.5 से 3%। ये नॉर्मल किस्म है तो, ये भी नॉर्मल है। क्या उत्तर आएगा, ये आएगा ना। ये आंसर है तो क्या किस्म होगा, ये करना चाहे तो क्या काट दें इसमें, क्या काट दें, टीडीएन के लिए होगा। ये किसके लिए होगा, टीडीएन पूछते तो ये उत्तर हो जाता। मूंगफली की खड़ के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 जून के हिसाब से इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन किस में आएंगे, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एक तो लिख रखा है, एक मैं लिखना चाहता हूँ इसके आगे काइमोट्रिप्सिन। क्वेश्चन में क्या लिख दें फिर, क्वेश्चन में क्या लिख दें, पिछले पेपर में क्वेश्चन भी दिया था, इतने जल्दी भूल रहे हो आप। पिछले पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है, सोयाबीन। ट्रिप्सिन नाम नहीं है, देखना थ्योरी में मैंने सारा लिखा रखा है, ट्रिप्सिन भी। पर्सन सोयाबीन को नहीं होगा, ज्यादा प्रोटीन आप पूछ लिए उठे, ज्यादा प्रोटीन क्या है वो, ऐसा पूछ लिए होगा। लेफ्ट पेज के ऊपर ऊपर मैंने बुक में लिखवा रखा है आपको, और अभी जो है ना 7वां जो लेसन है उसमें भी ये सारा लिखवा रखा है। एंजाइम भी पूछा था, आप जो कह रहे हैं ना क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एंजाइम का है वो क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चन मैं तीनों बता रहा हूँ आपको। हाँ, इसमें ट्रिप्सिन नाम नहीं है क्या, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ट्रिप्सिन इनहिबिटर के रूप में
सोयाबीन है, सोयाबीन के साथ साथ वहाँ पे राजमा भी है। सोयाबीन राजमा दोनों इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिन इनहिबिटर के रूप में क्या आएगा, सोयाबीन भी आएगा और क्या आएगा, राजमा आएगा। आइसो आयोसिन किसके लिए आएगा, दुतुरा दुतुरा के लिए आएगा। ये इसके लिए आएगा, स्ट्रिक्नाइन ये नक्स वोमिका के लिए। तो बहुत फेमस है ये, 13 जून के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हे की नमी की बात करें, कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 ग्राम वसा के लिए 9/3। 4.1 कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बात करें, ये तो फार्मूले में काम में लेते हैं, ये भी फार्मूले में काम में लेते हैं दोनों। कर दिए क्या हमको उत्तर है? ढक्कन खोली बोतल में। ये आपसे पूछा था भाई मैं थोड़ी देर पहले, बस इतना होता है, बहुत बस कंठ गिल्ला हो जाए। ये दोनों डिपिंग में काम में लिए थे, तो कॉपर को भी काम में ले सकते हो। इसका मतलब 3 उदाहरण याद कर लो तो अप्रोक्स, इन दो का पता था तो इसका तो तुक्का लगा ही लेंगे फिर। तो उत्तर क्या आएगा, अप्रोक्स अभी। मिलाड किसके लिए है, क्या होता है इसमें, बढ़िया कलर आ जाएगा ग्रीन, जो भूरा कलर, ग्रीन नहीं, जो भूरा कलर आ जाएगा इसका, भूरा कलर आ जाएगा इसके जो है। वो, वो स्वादिष्ट तो बनेगा, स्वादिष्ट बन जाएगा मिलाड अभिक्रिया से। मिलाड अभिक्रिया में होता क्या है, क्या इसमें क्या रिएक्शन होती है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की रिएक्शन करते हैं इसमें। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को आपस में रिएक्शन, ग्लूकोज फ्रक्टोज को कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्शन की जाती है इसमें। वो साइलेंस के लिए कौन सा अगले क्वेश्चन में आ रहा है वो, ये वो अभी अभी क्वेश्चन समझा दिया है तो सबको याद है ना, चारों आंकड़े दे दिए इसमें। फ्लैग रिएक्शन इंडेक्स किसके लिए आएगा, मिलाड तो रट लेंगे साइलेज के लिए, और ये फ्लैग रिएक्शन इंडेक्स किसके लिए रट लेंगे, साइलेज के लिए रट लेंगे। इसमें मान कम होगा तो बढ़िया मानेंगे या ज़्यादा होगा तो बढ़िया मानेंगे, हम्म? ये क्वेश्चन मैंने अंदर का पूछ लिया। पहला क्वेश्चन तो आपको इतना आपके लिए बफर है, मतलब है बफर है कि भी ओ क्या खातर काम में ले जाए, साइलेज खातर, मिलाड खातर कौन सी ले जाए, हे ले जाए। पहले तो ये याद होना चाहिए। उसके बाद में जितना मान ज़्यादा होगा उतना बढ़िया साइलेज होगा। हाँ, उसमें ना हमारा लैक्टिक एसिड को काम, लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनना चाहिए और ब्यूटारिक एसिड कम बनना चाहिए, ये बढ़िया साइलेज की खास बात होती है। तो उसके लिए आपको आगे भविष्य के लिए याद रख लो, यहाँ पे लेस देन 20 से स्टार्ट करते हैं, मोर देन 80 तक ऐसे रेशो लिखते हैं। बिल्कुल मतलब बहुत ही वेरी बैड, बैड, एवरेज, गुड, वेरी गुड। तो वेरी गुड किसको माने, मोर देन जो 80 होगा, इंडेक्स का जो रेशियो आएगा मोर देन जो 80 होगा उसको बढ़िया माना जाएगा। कि आपसे पेपर में पूछ ले कि फ्लैग जो इंडेक्स है, बढ़िया क्वालिटी एक्सीलेंट साइलेंस का फ्लैग इंडेक्स कितना होता है, उत्तर क्या आएगा, 80 से अधिक। 80 से अधिक, ये पेपर में उत्तर करके आना अगर आता है तो। भारतीय बकरी में सब्जेक्ट चेंज हो गया, कौन सी आएगी, जमुनापुरी, सबसे बड़ी तोतापुरी, सबसे बड़ी तोतापुरी। और इसमें बालों की कोई खास बात है, पैरा ऊपर लेवटिन ढके रखे है, क्या नाम है उनका, फेदर्स। फेदर्स से तोतापुरी सबसे बड़ी, ज्यादा दूध। 4 किस्म हो गए, किसके हो गए चारों किस्म, जमुनापुरी के। कान भी है, बिटल ये वो था, मैंने 2 दिन पहले आपको जिक्र किया था, गुरदासपुर वाला, पंजाब वाला, ये बिटल वाला है। बिटल पेड़ है, उसके जैसे पत्ते होते हैं वैसे इसके कान वैसे होते हैं। बारबरी क्या है, हमारी सिटी, और हमारी क्या है, स्टॉल फीडिंग वाली। अब आगे खटी नीड इसका मैंने, स्टॉल फीडिंग मतलब क्या है, खटी नीड दी, मन मर्जी आई बैठी नीड दी। सिरोही क्या है, धब्बे से मिलते हैं ना ऊपर, धब्बे से मिलती हैं, 2 बच्चे भी देते हैं। कोई बात नहीं, आज मैं ध्यान रख लें। ये लैक्टोमीटर की रीडिंग, जैसे मैंने अभी आपको फ्लैग फ्लैग इंडेक्स का बताया था, मोर देन 80 वाले को क्या मानते हैं, बढ़िया। तो पहले तो रेंज पता होना चाहिए, रेंज है तो काम चल जाएगा। रेंज के बाद में आपको बढ़िया दूध की बात करें, दूध की जो क्वालिटी बढ़िया होती है, इंडेक्स बढ़ेगा घटेगा,
25 से 32 के बीच में होना चाहिए। जितना ज्यादा उतना दूध बढ़िया है, उतना दूध क्या होगा, बढ़िया। ध्यान रखना है जितना ज्यादा। वैसे रेंज लिख रखी है, आंसर क्या आएगा 0 से 40। और ही बढ़िया पूछ ले कि बिल्कुल करेक्ट, तो 26 से 32 है। 26 से 32 इसके बीच का ही है वो, 26 से 32 है। अब याद कर ले, छोड़ गया है तो छोड़ दिया था क्या आपने? मेरिनो नस्ल, मेरिनो कहाँ की है? स्पेन की है। फ्रांस वाली क्या है हमारी? रैम्बुलेट। रैम्बुलेट। और रैम्बुलेट को फ्रांस में ले जाने के बाद में जो मेरिनो को फ्रांस में ले गए, तो उसी का नाम क्या हो गया? उसी का नाम क्या रख दिया? रैम्बुलेट। रैम्बुलेट को कहीं राजस्थान में काम में लेते हैं क्या रमेश? रैम्बुलेट ब्रीड को राजस्थान में कहाँ काम में लिया जाता है? हैं? हिसार में। CSWRI में अविकालीन अविकावस्त्र, अविकालीन अविकावस्त्र दोनों में काम में लिया जा रहा है। उसके साथ हमारा मालपुरा और मगर चोकला। मालपुरा और चोकला, चोकला वाले में वस्त्र है और कालीन वाले में मालपुरा है। और एम्बुलेट तो क्या हमारा क्या है, दोनों में है। किस गाय की नस्ल दूध का क्या दिया है? क्या है अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? लैक्टेशन लेंथ है यहाँ पे, पीरियड है मतलब लंबाई उसकी, तो किसकी ज्यादा है? जर्सी की ज्यादा है। राजस्थान में क्या है? साहिवाल। आइसोलेशन किसके लिए करते हैं? सबसे जो जो आगे 13 जून को 10 क्वेश्चन जो इजी आएंगे ना, उनमें ये क्वेश्चन है। 13 जून को अगर जो इजी क्वेश्चन जो आएंगे ना, उनमें ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। मैं भी ऐसे 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ 100 में से आपको, उनमें से एक क्वेश्चन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे पेपर में आगे। तो क्या आएगा? बीमार के लिए, ज्ञापन के लिए कौन सा है? कावी बॉक्स। गोबर गैस के लिए सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? मेथेन। कितने तक हो सकती है? 70 तक भी जा सकती है, 75 तक भी जा सकती है, मतलब 60 तो जा सकती है, 50 से 75 तक है। और 25 से 50 के बीच में लगभग कौन सी रहती है हमारी? तो यहाँ पे रेंज कौन सी है? 25 से 30 के। तो कौन सी रेंज है? कार्बन डाइऑक्साइड की रेंज कौन सी है? पहली रेंज। और रेंज कौन सी होती है इन दो के अलावा? सबसे ज्यादा मेथेन, 2 नंबर पे CO2। उसके अलावा अन्य गैस जैसे उपरोक्त सभी में काम में लेनी पड़ जाए तो H2S बहुत ही बांस आवे है। H2S वाली गैस है। नाइट्रोजन भी थोड़ी बहुत मात्रा में उसमें मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है। पोलोब्रिड किसको मानते हैं? मणिपुरी को। स्पीति मैंने पीछे दिया था, स्पीति मतलब क्या था? पोनी, छोटी छोटी। मलानी, मलानी मतलब किसके लिए? कलाबाजी, कलाबाजी के लिए। बेस्ट बेस्ट याद होना चाहिए। काठियावाड़ी के ताज, जो इसकी जो चाल है ना काठियावाड़ की, इसकी चाल जो है ना बहुत ही क्या सिस्टमेटिक है। इसी तरीके से हमारी एक ब्रिड और छोड़ दी इसमें, वो भी पोलो में काम में ली जाती है। अगर मणिपुरी ऑप्शन में नहीं है तो इन तीनों को नहीं करेंगे, कौन सी को करेंगे? मणिपुरी को काट के क्या लिख दें? मारवाड़ी। क्या लिख दें? मारवाड़ी को क्या नियंत्रित चाल है उसकी, क्या है, फिक्स रिदम में चलती है मारवाड़ी। अगर मणिपुरी ऑप्शन में नहीं है और पोलो ब्रीड पूछ ले तो उत्तर क्या बन सकता है दूसरा? दोनों दे रखे तो इसको सिलेक्ट करेंगे, दोनों दे रखे तो किसको सिलेक्ट करना है? मणिपुरी को। और मणिपुरी दे रखे मणिपुरी को, और मणिपुरी नहीं दे रखे तो मारवाड़ी को करना है। दूध उत्पादन किसका है? भैंस का। प्रथम स्थान उनमें ऑस्ट्रेलिया। सुअर क्या उत्तर कर गया? क्या उत्तर है? यूपी उत्तर होगा इसका। पहले में क्या? ना ना, पहले में भारत नहीं आएगा। भारत नहीं आएगा। हैं? हाँ, राजस्थान फर्स्ट लगा अपन है। ना ना, ऑस्ट्रेलिया इसमें। सुअर के लिए क्या है? यूपी। कितने घंटे बाद जाएगा उठे? 72 से 96। मुर्गी का अंडा विश्राम कहाँ करता है? इनफंडिबुलम में क्या करता है? निषेचन। मादा में बांझपन का
तो ये किसका एग्जाम्पल है फिर? नहीं, परिभाषा नहीं पूछ रहा, आनुवांशिकी काट के क्या लिख दे तो उदाहरण ये हो जाएगा, जन्मजात है ये तीनों एग्जाम्पल। ओवरी का नहीं होना मतलब क्या है? ग्लैंडलेस कंडीशन है। यहाँ पे क्या है? हाइपो हाइपोप्लासिया। और इसमें क्या है? इसमें क्या हो जाता है? इसका एक फेमस नाम और क्या है? परसिस्ट आइमन। परसिस्ट आइमन इसमें, जैसे परसिस्ट कार्पस लुटियम है ना, वैसे आइमन झिल्ली परसिस्ट हो जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ग्रोथ फेज करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में पहले स्टार्टिंग में होता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? यहाँ पे क्या लिख रखा है? पहले हमारा स्पर्मेटोगोनिया है, प्राइमरी या प्री मोडियल जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ करने के बाद में क्या हो जाएगा? ये ग्रोथ वाली मल्टीप्लिकेशन वाली स्टेज पूरी हो जाती है। उसके बाद में ग्रोथ फेज में क्या हो गया? यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा। किससे बन गया वो? जो स्पर्मेटोगोनिया थी उससे बन गया। अब उसके बाद में दो डिवीजन होंगे, प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है तब पहला, थोड़ा सा टेढ़ा याद रखना है यहाँ पे, प्राइमरी प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है तब उत्तर क्या आएगा? पहला। वो सेकेंडरी से स्पर्मेटिड बनेगा तब उत्तर क्या आएगा? स्पर्मेटिड बनेगा तब उत्तर क्या आएगा? सेकेंडरी आएगा। तो ये ठीक से याद रखो ये क्रम। कोपुलेशन मेल में पूछे तो उत्तर है पेनिस, फीमेल में पूछे तो वेजाइना। पेनिस का अगर भाग ट्विस्टेड है। सुअर में और भी कुछ नाम है, सुअर में, सुअर में और भी कुछ नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसका? ये तो कोरोना ग्लैंडिस है, वो तो किस में है? हॉर्स में। और यहाँ पे क्या है? हैं? हाँ डाइवर्टिकुलम ही है तो। और क्या है? और इसका थोड़ी है वो। ये रह गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है इसमें? एफ एस एच आएगा ना। और यहाँ पे काट के अगर एल एच उत्तर करना चाहे, आगे चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब नर नर की बात कर रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन अगर यहाँ पे लिख देना टेस्टोस्टेरोन, तब उत्तर क्या आ जाएगा? एल एच आएगा। एफ एस एच किसके लिए आएगा? शुक्राणु बढ़ाने के लिए। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसके लिए आगे? मादा वाले आगे। ओवुलेशन हीट शुरू होने के, ठीक से नहीं पढ़ा तो गड़बड़ हो गई है। 36 की है ना, 36 की है। हीट खत्म होने के बाद में पूछते तब तो उत्तर क्या कर देते हैं हमें? हीट शुरू का पूछ लिए, हीट खत्म होने के बाद। 12 किया आपने, ज्यादा पढ़ लिया आपने जल्दी। ये कमाल है जल्दी पढ़ने का, जल्दी रहती है आपको। यहाँ ये नहीं पूछा कि हीट खत्म होने के बाद में कितने घंटे बाद में ओवुलेशन होता है, तब तो हम मैट टेस्ट से पूछ लेते हैं। ओवुलेशन किस स्टेज में होता है? मैट में होता है, या हीट खत्म होने के 12 घंटे बाद में मैट में ही होता है, वो पूछते। या तो क्या बोला? हीट स्टार्ट है, आज ही बोलनी शुरू हुई है ईस्ट साइकिल। और ईस्ट साइकिल कितने घंटे चलती है? 12 से 24 चलती है। ये खत्म होने के 12 घंटे बाद में, माना कि हीट 18 घंटे चलती है, तो 18 में 12 जोड़ेगा तो 30 उत्तर आएगा। तो कम से कम 12 और 12 24 तो कम से कम उत्तर है। 24 से तो नीचे उत्तर आएगा ही नहीं। तो बढ़िया उत्तर इन दोनों का बीच का मानो आप, 18 मानो। और 18 में 12 जोड़े तो कितना? 30 है। 30 घंटे के आसपास उत्तर कोई देखेंगे हमें, तो 30 घंटे के आसपास उत्तर कौन सा हमारा यहाँ पे? 36 बेस्ट उत्तर आएगा इसके लिए। बर्थ कनाल को लुब्रिकेंट है। कोरियन का काम क्या है? एंजाइम हार्मोन बाहरी रक्षा। एलेंटोइस का काम क्या है? अब अनिल, अनिल ये एक नंबर पे कौन सी होती है इनमें? एक नंबर पे लेयर कौन सी होती है? कोरियन। 2 नंबर पे आई हो है नहीं, दिनेश से। अब मैं उन्हें उल्टा पुल्टा लिख रहा था ताकि थोड़ा उत्तर गलत हो पेपर में, मैं हिसाबों को लिख रहा। एक नंबर पे ये होती है, 2 नंबर पे ये होती है, इसमें 2 परतें भी होती हैं, इसमें 2 लेयर भी है। कौन सी में? एलेंटोइस वाले में 2 लेयर, दोनों लेयरों के बीच में पानी है। फॉल्स वाटर बैग ये वाली, ये ट्रू वाटर बैग है इसके और बच्चे के बीच में। और लास्ट में क्या हमारा? योग सैक आता है। ये काम क्या करेगी? 2 नंबर वाली क्या काम करेगी? उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरेकस, यूरेकस एक नाम लिखा था, यूरेकस के माध्यम से क्या करेगी? माँ को दे रही है, माँ के पास आ गया और माँ ने किडनी के माध्यम से बाहर भेज दिए। ये इसका काम था। तीसरे वाले का काम क्या है? बच्चे को सही रोटेट करना, और क्या है? ब्याने वाले दिन के रास्ते को। ये उत्तर पूछ रखा है यहाँ पे। और ये क्या करता है फिर? प्राइमरी पोषण
जायगोट का प्रारंभिक विकास जो बात करते हैं, प्रारंभिक पोषण है वो किस में हो रहा था? योगसाय के माध्यम से, ये भी पूछ सकते हैं। मध्य चक्र में सामान्यतः किस में मिलता है? यहाँ पे उत्तरी आएगा, यहाँ पे ही आएगा, वहां पे नहीं आएगा जहाँ पे आपने किया था। तो साइलेंट हीट और रिपीट पीरियड में नॉर्मल, मैंने बार बार बोला था, परिभाषा में आपको बोला था कि दोनों में हीट क्या होती है, किस में दिन आती है, चाहे वो साइलेंट हीट हो चाहे रिपीट पीरियड हो, दोनों में हीट क्या आती है? सामान्य आती है। इसमें तो आती नहीं, इसमें तो आती नहीं। उत्तर क्या आएगा हमारा? चौथा। सब्जेक्ट चेंज हो गया। जैसे पीछे लिखा था अरबी बोर्स इजिकल टू क्षारीय, लिखा था ना? अरबी बोर्स इजिकल टू क्या लिखा था पीछे? क्षारीय। कार्निवोर्स इजिकल टू क्या लिखा था? अम्लीय। तो यहाँ कुछ लिख दो, वो लाइन यहाँ पे कुछ लिख दो, क्या बना दे लाइन? यह इनमें मिलती है, यह कार्निवोर्स में मिलती है। जैसे मैंने वहां बताया था अरबीवोर्स का पीएच है वो क्षारीय होता है, कार्निवोर्स का अम्लीय होता है। जैसे वो लाइन, जैसे मेरे याद आता है ऐसे बीच में छेड़खानी, तो ऐसे आपके दिमाग में चलना चाहिए। यह किस में होती है? कार्निवोर्स में होती है। तो इनमें से कार्निवोर्स कौन सा है? कार्निवोर्स कौन सा है इसमें? कुत्ता। तो उत्तर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। इसके हिसाब से आपको याद करना है। मेलेनिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने पिछली क्लास में तो आपको, पिछले टेस्ट में क्या क्वेश्चन दिया था इनमें से? बैरियर दिया था, सोच दिया था, ल्यूस्ट्रिन दिया था। क्या है? कोई फिक्स पदार्थों की क्या करेगी? जाने देगी, बाकी को क्या कर देगी? वहाँ पे नियंत्रण, अवशोषण का क्या करेगी? नियंत्रण करेगी। तो उसके लिए तो ये क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या है हमारा? क्रेटोहाइलिन, क्रेटीन, और इसमें से क्या है? इसमें से क्या है? मेलेनिन वर्ण किसी से है ना? ये बार है, उसके बाद में 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, 4 नंबर पे ये आती है। तो चारों के काम ठीक से याद होने चाहिए। बीच बीच में क्या होता है? फ्रॉग होता है। फ्रॉग के बाहर क्या होता है? इनमें से वो ऑप्शन ही नहीं है। जैसे घोड़े के पैर की अगर बात करें, बीच में ऐसे होता है, बीच में से ऐसे त्रिभुजनुमा, त्रिकोणाकार, यहाँ पे लिख रखी है ना, त्रिकोणाकार डिजाइन होता है, उस डिजाइन का नाम क्या होता है? फ्रॉग होता है। उस डिजाइन का नाम क्या होता है? फ्रॉग होता है। फ्रॉग के बाहर जो लेयर है, ये देखो सुरक्षात्मक परत है ये, क्या नाम है उसका? क्या नाम है उस लेयर का? कोरियम, कोरियम नाम है। इस लेयर का नाम क्या है? कोरियम है। और इसके ये सोल है, ये हमारा क्या है? आपका क्या बोला? बार लबाल। तो बिल्कुल सेफ है ना अंदर? अंदर फ्रॉग है, उसके बाहर वाले लेयर का नाम क्या है? कोरियम है। उसके बाहर क्या होता है? सोल होता है। वो तो क्या खुरगा नीचे की बात होगी। तो उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पे? फ्रॉग आ जाएगा। बाकी इनका बता दो, ये तो घोड़े में है ही नहीं हमारे। ये किस में हमारा? विजन पूरी गायब है इसमें। इनमें क्या फर्क है दोनों में? आगे क्वेश्चन भी मैंने दे रखे हैं। फर्स्ट कौन सी मानते हैं? फर्स्ट आवासी किसको मानते हैं? इसको चेस्टनट को। इसको क्या मानते हैं? फर्स्ट मानते हैं। इसको सेकंड और फोर्थ मानते हैं। अंगुला अस्थि है ना, आवासीय अंगुला अस्थि। पहली का उत्तर क्या आएगा? चेस्टनट। दूसरी और चौथी किसका आएगा? अर्गट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक से याद होना चाहिए। आगे क्वेश्चन दे रखा है इसका, नाइट आई। उत्तर ये आएगा, चेस्ट नट आएगा इसका। ये किया ना उत्तर। पहले ऐसे धारणा होती थी कि रात को घोड़े को दिखता है, इसी की वजह से दिखता है क्या? घोड़े को रात को अगर दिखता है ना, ज्यादा ठीक हो दिखे, अपन न्यूलागन भी यहाँ के नबी उल्लू रात में दिखे, कैसे मानते हैं ना, बोलते हैं, सुनते हैं। ऐसे ही घोड़े को पहले मानते थे कि इसकी वजह से दिखता है। जो हमारा जो फैटलॉक जॉइंट है उसके ऊपर सभी पैरों में मिलती है, अगले पैरों में मिलती है, पिछले पैरों में मिलती है, थोड़ी सी बड़ो निशान सो है। वो थोड़ा उसके और कोई चीज़ को फोकस पड़े, बाकी शरीर पे तो के बाल है। भाई इतने बाल को नहीं, कोई बाल नहीं, लाइट है मान लिया आप बैटरी ले रखी है, तो बालों के ऊपर लाइट पड़ेगा तो क्या सारे शरीर पे बराबर ही पड़ेगी? लेकिन बा अगर चेस्ट नेट पर पड़ेगी नहीं, तो वो थोड़ा उसके ज़्यादा लाइट दिखेगी अपन। उसके हिसाब से पहले मानते थे, आज के टाइम की बात नहीं कर रहा मैं। नाइट आई के नाम से कौन सी फेमस है घोड़े में? उत्तर आएगा चेस्ट नट है। एक ऐसे ही मैंने आगे और क्वेश्चन दे रखा है। थर्ड, तीसरी आंख है, पिनियल ग्लैंड है। थर्ड, तीसरी आई। दो आई तो सबके पास है ही है, शिव जी वाली आई होगी ये मतलब लाइट का जो संवेदना का जो काम करती है, हमारे पिनियन ग्लैंड करती है। जैसे आप रात में एकदम उठा, वाक वाला जो है ना, मेलेटोनिन है, वो भी इसी से रिलीज होता है। उठने की जो, सोने की जो कैपेबिलिटी है, भी आप मैंने बहुत ज़्यादा नींद आवे, मैंने कम नींद आवे, ये मतलब अपने क्या है, कौन सी में प्रॉब्लम चलना रही है फिर? पिनियन ग्लैंड में कोई फॉल्ट है कम ज़्यादा के हिसाब से। जीवन रक्षक कौन है? आपातकालीन भी इसी को बोलते हैं, इमरजेंसी वाला हार्मोन है। एकदम टिटी आ गई हो, एकदम क्या है, बस में क्या है, दूधनी छुट रही है,
दूसरी छुट रही बस के अंदर। तो सबसे पहले वो टिट्टी तो बाद में वो आपनों के काल से फड़क के राम नाम सत्य न हो जा, तो शरीर ने तो सोचना पड़ेगा वो। टिट्टी तो मेरे को कद सी पूछो पहले न मर जाओ घड़ी हार्ट अटैक ना आ जा, तो बे टाइम कौन सो बाज गया होगा अपने, एड्रेनल ग्लैंड आएगी। बाकी भी सारे कोई फंक्शन याद करो ये, किस में वाल्व नहीं होते, आर्टरी में नहीं होते। उत्तर क्या आएगा, कैप कैपिलरीज में भी नहीं होता है? वो लिखा था मैंने जानबूझ के दिया है ताकि आप याद कर लो, ये भी पेपर में अगर आता है, आर्टरी और कैपिलरी दोनों में क्या होते हैं, वाल्व नहीं होते। और वाल्व किस में होते हैं, वेन में होते हैं। वेन ऊपर होती है कि नीचे होती है, अब टिक्को लगा, अच्छी बात है कि ऊपर है वह नीचे और तो जुगलर वेन जमा ही कौन पावा रहे। मैंने आपको पढ़ाते हुए तो बताया था ये बात है, वेन ऊपर होती है, आर्टरी क्या होती है, नीचे होती है। और इसकी जो वाल होती है वो पतली होती है कि मोटी होती है। सारे हमारे शुभ संकेत है, हम काम करते हैं फील्ड में, सारे शुभ संकेत बनते हैं। क्यों बनते हैं, ऊपर पागी भाई चामड़ी पतली है, गुहा तो के चौड़ी है, दुआई चौखी नाड़ जाएगी माँ। गुहा चौड़ी है लेकिन वाल क्या है उसकी, पतली है, ऊपर भी मिल रही है, वाल भी मिल रहे हैं। उसमें अशुद्ध बहता है कि शुद्ध बहता है, वेन में अशुद्ध बहता है। खांच, नोच है, खांच है, तो क्या उत्तर आएगा, नोच है आ गया ना, खांच है आ गया। फिसर में क्या है, दरार है, फिसर टाइप का आ गया हमारा, क्या फ्रैक्चर भी था। फोसा में क्या है, दबा हुआ है। कुंडाइल, छोटा गोलाकार, छोटा गोलाकार था ना। विसरण में सहयोगी है, स्मूथ वाली है ना, जो रफ वाली है वो क्या करती है, राइबोसोम है। और इसके अलावा गोल्जी कोई का निर्माण भी ये करेगी। यहाँ पे क्या स्मूथ वाली क्या है, टॉक्स डिटॉक्सिफिकेशन वाला काम करेगी। ए भी नहीं आएगा इसमें, ए भी नहीं आएगा इसमें। सेंट्रोमियर मध्य में, IJLM, ये चार है ना। आई से कौन सा है, टिलोसेंट्रिक है। आई के लिए कौन सा है, टिलोसेंट्रिक है, बिल्कुल क्या है चोटी पे है। और जे वाला कौन सा है, एक्रोसेंट्रिक, किनारे के पास है, किनारे पर नहीं। ये तो क्या है, किनारे पर, और ये क्या है, किनारे के पास। ये मध्य के पास है। अगला कौन सा है, सब मेटा, ये क्या है, मध्य के पास है या मध्य की ओर है। और ये क्या है, बीच वाला क्या है, ये क्या है, मध्य में। उसके हिसाब से ये चारों याद होनी चाहिए। अल्सर की जांच करनी है तो एंडोस्कोपी करनी है। हड्डी उड्डी में गड़बड़ होगी तो ये करते हैं। हार्ट के लिए कौन सा करते हैं, ये करते हैं। ये एक्सरे इन दोनों में कौन सा है, रेडियोग्राफी कौन सी है इन दोनों में, इन दोनों में कोई एक्सरे है क्या। पहले होता था कालो धोलो एक्सरे, ब्लैक एंड व्हाइट, बाद में हुआ डिजिटल, बाद में सीटी स्कैन हुआ। एक्सरे का ही रूप है ये। पहले सिंपल एक्सरे हो, ब्लैक एंड व्हाइट हो, बाद में क्या आ गया, डिजिटल आ गया। और आजकल कौन सा आ गया, ज़्यादा पीसा हो गया तो क्या आ गया, सीटी स्कैन आ गए। मतलब टिश्यू तक की जांच हो जाएगी वहाँ पे। पहले तो हड्डी तक की जांच करते हैं, टिश्यू तक की जांच करेंगे। ब्रेन ब्रून का करना हो, टाइमिंग इसमें ज़्यादा लगती है MRI में। यहाँ पे नाम पूरा क्या था, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ये किसका था, ये सिटी का नाम क्या, सीटी, सिटी का नाम बिल्कुल सिंपल पेपर में आते हैं ये। कंप्यूटर की क्या लिखते हैं स्पेलिंग, कंप्यूटर की स्पेलिंग क्या लिखते हैं, कंप्यूटर की COMPUTER लिखते हैं ना। वो आगे वाला आर नहीं लिखना, वहाँ पे डी लिखना है, कंप्यूटेड हो जाएगा। कंप्यूटेड टोमोग्राफी नाम है इसका, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कौन सा पाचक रस एंजाइम स्रावित नहीं करता, ये तो भंडारी है, वो तो के माँ है, सभी रसों की माँ है, सब रस है इसके पास। ये कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, सबका पाचन करता है। जठर रस वाला, लाल रस वाला ये कहाँ मिलेगा, मुंह में मिलेगा, माइलेज वगैरह मिलेंगे। यहाँ पे हमारा पेप्सिन वाला फेमस एग्जाम्पल है। इसमें जो ट्रिप्सिन पेप्सिन सारे आ जाएंगे यहाँ पे, इसमें हमारा सारा कुछ आएगा। लेकिन इसमें कौन सा मोस्टली फेमस है, पेप्सिन वाला। कौन सी सेल थी वो, चीप सेल थी ना, चीप सेल थी, वो सारा इसमें आएगा। लाल रस वाले में स्टार्च को भी तोड़ता है, स्टार्च को भी तोड़ता है, लाइपेज माइलेज दोनों आएंगे।
वसा का पाचन भी लार से होती है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी लार से होता है। कौन से का पाचन कहाँ से होता है, अगले टेस्ट में 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आएगा, तो अभी तक मैंने दिए नहीं हो। कौन सी का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है वो याद कर लेना। ट्राइग्लिसराइड किसका एग्जाम्पल है? वसा का। किडनी में स्टोन है, ऑक्सलेट। चालकता, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 जून की बात कर लो। दोनों क्वेश्चन मैंने साथ साथ दिए हैं। वैसे थ्योरी में हमने क्या लिखा है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया के लिए खनिज लवण विटामिन काम में लिए जाते हैं, ऐसा लिखा था क्या? लिखा था क्या ऐसे? तो ध्यान ही नहीं, आप क्या कर रहे हो मोबाइल में हैं? मैं क्यों देख रहे हो प्रश्न, क्या जरूरत पड़ रही है? मैंने थ्योरी में आपको पीछे बताया कि मेटाबॉलिज्म की क्रिया के लिए खनिज लवणों को और विटामिन को काम में लेते हैं, लेकिन आज से मैंने दोनों क्वेश्चनों को तोड़ मोड़ के अलग अलग कर दिया है। अगर चालकता, संवेदनशीलता, यहाँ पे सेंसिटिविटी का जिक्र हो और कंडक्टिविटी का जिक्र हो तब खनिज लवण उत्तर आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे मुख्य रूप से ये काम आता है, लेकिन इसमें विटामिन भी काम आते हैं, ये जरूरी कैल्शियम आता है, कैल्शियम संवेदनशीलता में भी काम आता है, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से बात करें अगर ऑप्शन में विटामिन और खनिज लवण दोनों हो तो पेपर में आपको क्या करके आना है। अगर ऐसे ही अगला क्वेश्चन बना रखा है मैंने, वहां पे लिख रखा है उपापचय में मुख्य रूप से कौन सा है, तब उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, विटामिन आ जाए, ध्यान रखना है थोड़ा सा। चालकता की बात करें अगर, किसकी संवेदनशीलता की बात करें, तब तो आंसर क्या करना है आपको, खनिज लवण करना है। ये देखो मेटाबॉलिज्म का कंट्रोल कौन करता है, उत्तर क्या आएगा यहाँ पे, विटामिन आएगा, ध्यान रखना है इसका। आगे कर रहे हैं, ये सारा स्टेप याद होना चाहिए। सबसे पहले खाया, चीविंग की, चबाया, निगला, निगले को क्या बोला, डिगलू, या क्या है, स्वेलो बोला है, निगलना। उसके बाद में पेट से वापस आया, वो क्या है, रीगर्जिटेशन है, वापस आया उसका नाम क्या है, रीगर्ज। अब यहाँ पे लिखा है रीगर्जिटेशन के बाद में दोबारा से, पहले चबाया अब दोबारा चबा रहे हो, दोबारा चबाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या है, रूमिनेशन। रूमिनेशन के बाद में दोबारा से निकल लिया, डकार भी आएगी बाद में, फिर डेफिकेशन भी होगा। ये 3 प्रकार की नलिकाएं हैं, किस किस में आती हैं। जैसे मैंने शुगर फास्फेट याद करवाया था आपको, याद हो तो, शुगर फास्फेट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएनए में आता है ना, ऐसे ही यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड के लिए भी थोड़ा याद कर लेना। पैरोटिड ग्लैंड है ना, कोई 3 ग्लैंड होती है मुख्य रूप से, स्टिनसन डक्ट आती है, एस नाम से जो डक्ट है उसका लिंक किसके साथ है, पैरोटिड के साथ है। डब्लू वाले को उल्टा कर देना, एम कर देना, डब्लू को उल्टा कर देना, ये तो डीएनए वाला फॉर्मेट थोड़ा याद कर लेना। स्टिनसन डक्ट किसके लिए आ गई, पैरोटिड के लिए। डब्लू ने पलट दिया तो क्या आएगा हमारा, मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, रियल आंसर तो सब मैंडिबुलर होता है। यहाँ तो मैंने क्या आपको क्या नॉलेज के हिसाब से क्या लिख दिया मैंने, मैंडिबुलर। पेपर में अगर मैंडिबुलर सब मैंडिबुलर दोनों लिखे आते हैं तो आपको सब मैंडिबुलर उत्तर करना है, ध्यान रखना। वैसे फेमस क्वेश्चन क्या हो गया, मैंडिबुलर, ये क्वेश्चन में दे ही रखा है। तीसरी कौन सी बचेगी, लिंगुअल बचगी, लिंगुअल बचगी, लिंगुअल के साथ बी आएगा, जैसे एल एल बी है, बी एल बी है, एल के साथ बी आएगा। सब लिंगुअल जो ग्लैंड है उसके साथ बी, बार्थोलिन, उसका नाम क्या है, बार्थोलिन। और इन तीनों में से मैन कौन सी होती है, ये भी पेपर में पूछ ले तो। वैसे पाचन में काम आती है, सबको पता है। इन तीनों में से मुख्य कौन सी है, अगर एक को छांटना चाहे कि तीनों में एक बताओ, बढ़िया। ये कई क्वेश्चन तो मैं सोच रहा हूँ आगे टेस्टों के लिए, वो बता रहा हूँ मैं साथ साथ आपको। ये उत्तर करना है उसका। आपसे पूछे ना, आपसे पूछे कि मुख्य लार ग्रंथि कौन सी है, मुख्य स्लाइवरी ग्लैंड कौन सी, उत्तर क्या आएगा, ये आएगा। बार्थोलिन डक्ट अपना स्क्रेशन इसके माध्यम से मुंह में छोड़ रही है, ये क्या है हमारा, वाटसन डक्ट है, के माध्यम से बक्कल कैविटी में अपना रस आ गया। ऐसे ही पैरोटिड ग्लैंड कौन सी, स्टिनसन डक्ट है, वो पैरोटिड ग्लैंड कहलाती है, वो अपना स्क्रेशन मुंह में छोड़ रही है। ये तीनों नाम, ये तीनों डक्ट के नाम है, तीनों याद कर लो, 6 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले लब होती है, बाद में डब होती है। पहले क्या होती है, लब, बाद में क्या होती है, डब होती है। ये एवी वाले में, ये सेमिनुलर वालम में है। इतना याद हो तो काम चल जाएगा, इतना याद हो तो भी काम चल जाएगा। तो काम चल रहा है क्या इसमें, चल रहा है ना।
वैसे यहाँ पे पहले क्या हो जाता है, ये बंद होंगे, बंद हो तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन चालू होगा। वेट्रियोल का नील लेखा क्या है, कॉन्ट्रैक्शन चालू, बिगनिंग बिगनिंग है, बिगनिंग यहाँ पे होती है, एंडिंग यहाँ पे पूरी होती है। उसके बाद में डायलेशन भी यहाँ होता है। इसका मतलब यहाँ पे सिस्टोल है, यहाँ पे क्या है, डायस्टोल है। मोटा मोटा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, ऐसे भी पूछ सकते हैं। लब डब पूछ सकते हैं, वाल्व का पूछ सकते हैं, और सिस्टोल डायस्टोल का पूछ सकते हैं। 6 क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। लास्ट आ गया एक्यूट, तो क्रोनिक बता दो। अगर क्रोनिक पूछते तो क्या उत्तर आता। मैंने पेपर में पूछ लिया एक्यूट महेंद्र, अब मैं अगले टेस्ट में भविष्य में पूछना चाहता हूँ, क्रोनिक इन्फेक्शन हो तो कौन सी जागृत हो जाएगी। वो जागृत नहीं होगी ना, तो हमें ना राम नाम सत्य की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि एक्यूट वाले का काम तो क्या था, हाथों हाथ था। मैंने बताया था अंगरक्षक का काम कौन करती है, पहले बिड़ते बिड़ते गेट कीपर है? भी अगर भारत पाकिस्तान की जैसे लड़ाई हुई थी, तो हमारे दिल्ली के ऊपर आक्रमण बाद में होता है, पहले जैसलमेर गंगानगर यहाँ आक्रमण पहले होगा। तो वहाँ पे हमारे अंगरक्षक खड़े हैं, वो हमारे न्यूट्रोफिल हैं, वो हमारे क्या एक्यूट इन्फेक्शन होते ही झटका लगेगा उनको। तो थोड़ा उसके इन्हें धमाको हो तो ही सुन जाओ, सुते नहीं सुन जाओ। अपन तो क्या गाँव में अगर बिजली पड़े जाती सुना, इतना सुना ही को नहीं। तो सबसे पहले कौन आएगा एक्यूट में, बाद में हमारा इयोसिनोफिल आएगी। क्रोनिक इन्फेक्शन जब होगा तो कौन सी आएगी, इयोसिनोफिल। और बेसोफिल कब आएगी, एपेरिन हमारा हिस्टामिन है। ये नाम जो है ना, एलर्जी वाली कंडीशन को रोकना है। तब क्वेश्चन पूछे तब उत्तर क्या आएगा, बेसोफिल। क्रोनिक का पूछते तो उत्तर क्या आता, इयोसिनोफिल। एक्यूट का पूछे तो क्या है। तो ये 3 है और तीनों क्वेश्चन आ गए हैं, तीनों के तीनों। तो इस तरीके से याद करना है। मोनोसाइट का बता दो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसका। मुख्य फैगोसाइटिक यही है, मुख्य भक्षण वाली है ना फैगोसाइटिक, यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी हुई है। आज नहीं है, 101 नंबर आज नहीं है, कौन है कोई, मैं थारा नो तो दूर हो। एक एक सेकंड रुकना, एक सेकंड।